2-3 बार थोड़ा मेरे को टंग कर सकते, तो मैं जल्दी ओके, कनेक्ट थैंक यू, मेरे, ठीक है। थैंक यू, तो ये क्लियर है, सेल द क्या नाम था, सॉरी, डोंट चेज अट्रैक्ट। डोंट चेज अट्रैक्ट तभी होगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट होगा, आपको अपने काम के बारे में नॉलेज होगा, आपका पोर्टफोलियो बहुत शानदार होगा, ठीक है, और फिर आप उसे थोड़ा हड़बड़ी करने के लिए उकसाएंगे, ठीक है, पर बड़ा स्मार्टली। बीच ये में रोक ऑफर रहा है हूँ। सर, आप देख लीजिए। हाँ रोशन जी बीच में जो जिसने भी हैंड रेस किया, डेफिनेटली हम आपको चांस देंगे, बाद में कीजिएगा क्योंकि हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं अभी। ओके, थैंक यू। हाँ, ठीक है। 7 पॉइंट लिखिए, हैंडल ऑब्जेक्शन बिफोर बिफोर दे कम अप। हैंडल ऑब्जेक्शंस बिफोर दे कम अप। हैंडल ऑब्जेक्शन बिफोर दे कम अप, ये मैं बहुत करता हूं, ये मैं बहुत करता हूं। धर्म भैया, मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आपसे। मैं जब बैठता हूँ मीटिंग में ना, मेरे हरकतें बहुत गंदे गंदे हैं, पता नहीं मैं अजीब अजीब करता हूँ, तो मुझे प्लीज नोटिस कीजिएगा, और सेशन खत्म होने के बाद मुझे, मैं आपसे एक बार पर्सनली कॉल पे बात करूंगा, मुझे फीडबैक दे दीजिएगा, मैं उस चीज को सही करना चाहता हूँ। मेरे अंदर बुराइयां हैं, मैं मानता हूँ, और कोई मुझे ऐसा सिखाते तो मैं उसको अप्लाई करता हूँ, मैं सीखने का पूरा कोशिश करता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, हैंडल ऑब्जेक्शन बिफोर दे कम्स अप। ठीक है, मैं कभी कभी क्या करता हूँ ना, क्लाइंट को जब मैं उसे प्रेजेंटेशन देता हूँ, अपनी चीजों के बारे में बताता हूँ, तो मैं उन्हें कुछ चीजें ऐसे भी बताता हूँ ना, जहां पे एक एक क्लाइंट को दिक्कत आ सकती है, और हम लोग है ना, मतलब ये ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ही बोलता हूँ। जैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ, सर आपने देखा होगा सर, बात करते करते मैं बोलता हूँ कि कभी कभी है ना सर, आपको है ना, आप शूट बहुत अच्छे से होती है सर, मजा आता है, पर बहुत बार आपने सुना होगा कि फोटोग्राफर 1 साल तक काम ही नहीं दे रहे, 1 साल तक वो, उन्होंने अभी तक आपको फुटेज नहीं दी है, एल्बम नहीं दिया है ना। और सर ये चीजें हमारे साथ नहीं होंगी। 2-4 ऐसे छोटी छोटी चीजें जो एक वेडिंग, अगर आप वेडिंग का कर रहे हो, उसमें जो कॉमन होता है, वो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आराम से बोलिए। उससे क्या लगता है, प्लीज ध्यान रखिएगा, उससे क्या लगता है, जो क्लाइंट है, जैसे आप डाउट को एड्रेस करेंगे ना खुद, उसके बोलने से पहले, कुछ कुछ डाउट्स को बोलने से पहले जब आप एड्रेस करेंगे ना, तो ये दिखाता है ना कि आप अपने काम के मास्टर हैं, आप अपने काम के बादशाह हैं। क्लियर है? कुछ कुछ चीजें पहले ही उन्हें बताइए कि ये चीजें आएंगी, ये दिक्कतें आती हैं, ये दिक्कत आएंगी। मैं वैसे करता हूँ, मैं बताता हूँ कि दीदी पता है आपको, आपको ब्राइडल फोटोज तो बहुत अच्छे अच्छे चाहिए, आप हमसे बुक करा रही हैं। हाँ हाँ रोशन, बिल्कुल चाहिए। दीदी पता है आपका मेकअप कितने बजे से हो रहा है? और वो 6 बजे आ जाएंगे मेकअप वाले। दीदी तो फिर तो हो नहीं पाएगा। दीदी कोशिश करो ना कि 4 बजे से मेकअप लगना शुरू हो जाए, और उसका फिक्सर होता है दी, ऐसा नहीं है कि एसी में वो खराब नहीं होता, 24 घंटा वो टिकता है, आप उसका चिंता मत करो। आप 6 बजे तक है ना दीदी, आप मुझे रेडी चाहिए, ताकि वो फ्रेश चेहरे पे मैं आपके कैंडिडेट्स हैं सारे, से आपके जो भी सिंगल पोर्ट्रेट्स होंगे, मैं वो अच्छे से क्लिक कर लूँ। ये क्लियर है आप लोगों को? छोटी छोटी दिक्कतें पहले से एड्रेस करो। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि दीदी मेहंदी वगैरह कितने बजे से लगेंगी? रोशन इतने बजे, 3 बजे से मेहंदी है, और 6 बजे से 6 बजे से ये है संगीत। यहाँ बिहार का मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है। तो मैं उन्हें एड्रेस करता हूँ, दीदी देखो, अब आपकी मेहंदी लगेगी ना, ब्राइडल मेहंदी 3 घंटा तो लगता है, 6 बजे से आप संगीत करोगी, तो मेहंदी के साथ संगीत मिक्स होके वो सारा मेहंदी खराब। आप एक काम करना, कोशिश करो 1 बजे से करो, 4 बजे तक खत्म होगा। 4 बजे के बाद आपका जो सिंगल है, फैमिली के साथ अच्छे से फोटो शूट करवाएंगे। देन आफ्टर 6 बजे से, कितने क्लाइंट को ये चीजों का नॉलेज नहीं होता है। लिटरली आप जब बात करोगे ना, तो कभी कभी आपको फील होगा कि नहीं, कुछ कुछ चीजें नहीं आती, तो उन्हें इस तरह से कुछ कुछ प्रॉब्लम एड्रेस करो जो ड्यूरिंग वेडिंग्स आती हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर है? जैसे सर कपल पोजेस के लिए ना सर, मैं एक बात बता रहा हूँ, आप हमें बुकिंग कर रहे हैं, आप बिल्कुल नो डाउट आप इतना पैसे दे रहे हैं, वो तो ठीक है, पर उससे भी इम्पोर्टेंट है, ये ये मोमेंट आपकी लाइफ में एक बार आता है। तो सर हम लोग कोशिश करेंगे ना कि हम लोग 45 मिनट्स का एक कपल सेशन जरूर लेंगे, वो प्लीज आप जरूर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो जो चीजें आप चाह रहे हैं, जो खूबसूरती चाह रहे हैं आप टीजर में, वो दे नहीं पाएंगे, हम लोग कर नहीं पाएंगे। ये क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर है? तो तो एक second,
कुछ कुछ कॉल्स पे। तो मैं हैंडल ऑब्जेक्शन बिफोर इट्स कम्स। हाँ बताइए। रोशन जी एक मिनट, मेरा विनती है सबसे, प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन करके रखिए, नहीं तो आपको एग्जिट दिया जाएगा अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो, समझिए, बाद में आपको री एंट्री नहीं मिलेगी। प्लीज समझिए, सभी को विनती है कि प्लीज अपना अपना वीडियोस ऑन रखिए। थैंक यू। दूसरा ये है कि टाइम जो है हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो प्लीज जो जिनको भी कुछ भी पूछना है तो वो हमारे रोशन जी से पूछ सकते हैं, और दो जिसको पूछना है उनको सिर्फ 1 मिनट का ही हाँ टाइम मिलेगा। हाँ वो काउंटिंग के हिसाब से अब मिलेगा आपको 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद आपको फिर नेक्स्ट जो भी होंगे अपने हैंड रेज कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। अभी रोशन जी का और भी 3 पॉइंट्स बाकी है, वो उनको खत्म कर हाँ लेने दो मैं क्लियर कर जल्दी लेता जल्दी, हूँ। तो बाद में हम एक थोड़ा क्वेश्चन आंसर हम थोड़ा सा बाद डन। हाँ ये क्लियर है। हैंडल ऑब्जेक्शन बिफोर दे कम, मतलब कुछ कुछ चीजें है ना पहले से बताइए कि ये प्रॉब्लम आएगा, ये प्रॉब्लम आता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये क्लियर है। बाकी क्लाइंट तो फिर अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे आपको, मगर ये कुछ कुछ चीजें आप पहले से जब छोटी छोटी चीजों को बताओगे ना, उसे लगेगा ना यार ये तो बड़ा एक्सपर्ट है इस चीज में, बहुत एक्सपर्ट है ये तो, ये मुझे पहले से गाइड कर रहा है, बता रहा है। तो ये वहां पे ये फायदा होता है। और जब ये चीज़ आप शेयर करेंगे तो धीरे धीरे जब आपको क्लाइंट फीडबैक देंगे ना कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं सर, आपने मुझे ये बताया था तो मुझे अच्छा लगा था, आप मुझे ऐसे बता रहे थे, ये प्रॉब्लम होगी, अच्छा हुआ आपने बता दी, तो उसे लगता है ना कोई वहां पे उसके लिए खड़ा है हैंड होल्ड करके, उसे मजा आता है। ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा फेवरेट है, मास्टर द आर्ट ऑफ क्लोजिंग। मास्टर द आर्ट ऑफ क्लोजिंग। देखिए ये सेशन थोड़ा सा ऊपर से सिर्फ पानी छिड़क रहे हैं, प्लीज समझिए, इसका डेप्थ अलग है, फिर धीरे धीरे जाएंगे डेप्थ में। तो एक ऊपर का बेस तो समझ में आ जाए क्या है, क्यों है, कैसे है, तब तो फिर डेप्थ का अलग मजा होगा। हाई टिकट सेल कैसे करें। कितने लोग सोचते हैं चलो मैं अपने काम का 20% 30% बढ़ा देता हूँ, अगले साल 20% बढ़ाकर मैं चार्ज करूंगा। कुछ लोग ऐसे क्यों नहीं सोचते कि सीधे 100% बढ़ाकर काम करें। बहुत बाउंडेशन है। रीजन ये है कि उस तरह से वो मेंटली थकना नहीं चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, यही रीजन होता है बस। और सोचिए तो, अगर मैं 1 लाख में कोई काम डन कर रहा हूं तो मैं ऐसा क्यों नहीं सोच रहा हूँ कि आगे से जो भी काम है मैं 2 लाख में डन करूंगा। हम लोग सोचते हैं 20% 30%, दिक्कत यही है। ऐसा सोचते ही नहीं है भाई, यही तो दिक्कत ही हो रहा है, सोच ही नहीं रहे, सोचते ही नहीं। और क्योंकि सोच उसके ऊपर एक्शन लेना है, सीधी सीधी बात। 100% का सोचेंगे 50 तो हो जाएगा आराम से, तब 100 का सोचेंगे तब ये होगा, 20 30 का सोचेंगे तो नहीं होगा। खुद समझ में आएगा कि मेरे को अगर ये 2 लाख में बेचना है या 3 लाख में बेचना है, तो फिर मेरे को और क्या क्या चेंजेस करने हैं अपने वर्क में, क्या क्या चेंजेस करने होंगे खुद में, क्या क्या टीम लानी होगी, कैसे लोगों से बात करनी होगी, वो पहले से ही आप तैयारी करना शुरू कर देंगे। अपने आप को प्रॉब्लम में डाले रखिए और सेटिस्फाइड मत रहिए अपने काम से, रिक्वेस्ट है। चलिए, मास्टर द आर्ट ऑफ क्लोजिंग। देखो, क्लोजिंग जो होता है वो कोई एक प्रेशर वाला काम नहीं है। क्लोजिंग ये कोई प्रेशर वाला काम नहीं है। मास्टर द आर्ट ऑफ क्लोजिंग बस एक चीज है, क्लाइंट के को ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड करिए, बस। क्लाइंट को ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड कीजिए, छोटी छोटी चीजों के लिए। क्लियर हो रहा है। और उन्हें ये हेल्प कीजिए कि वो बेस्ट डिसीजन ले सके। जब आप उन्हें गाइड करते हैं तो मास्टरी का मतलब ये होता है, मास्टर द आर्ट ऑफ क्लोजिंग का मतलब ये होता है, मैं जब क्लाइंट से बात करता हूँ ना तो मैं से बहुत सारा ये चीजें हिंट दे दे के बताता हूँ, थोड़ा ऐसे कर लेंगे, थोड़ा ये चीजें रखेंगे, थोड़ा ऐसे। और डील को क्लोज करने में मैं उसकाता हूँ बहुत ज्यादा, जितना जल्दी डील क्लोज हो जाए मेरे लिए ये होता है। भाई 2 3 दिन में क्लोज नहीं हुआ तो फिर बेकार है, वो क्लाइंट फिर कोल्ड हो गया आपके लिए। लाइक गरम चाहिए तो वो अभी गरम चाहिए, वो आपसे बात करे तो जितना जल्दी हो सकता है ना, सोचिए कि इसको कैसे क्लोज करें। क्या मैं इसे ऑफर दे दूं, क्या इसका मैंने पेन पकड़ रखा, क्या ये मुझे प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। मैं बार बार पूछता हूँ कि सर मुझे आप बताइए, कुछ फीडबैक बताइए, कुछ आप चाहते हैं, कुछ ऐसा तो मुझे बताइए आप। और जिससे ही बताया तो उस पॉइंट को पकड़ के मैं सेल करता हूँ, उस पॉइंट को पकड़ के सेल करता हूँ, उस पॉइंट को पकड़ के सेल करता हूँ। ये ध्यान रखिएगा। कितनी बार ये होता है कि एक क्लाइंट ने कहा कि सर हमारे कपल तो अच्छे आए, सब चीज अच्छा आया, पर जब ऑडियंस में था ना, वहां पे ना सर किसी फोटोग्राफर ने ना चलाया ही नहीं। कभी कभी क्लाइंट का डिमांड होता है जो खाना खा रहे हैं, जो ऑडियंस है ना, उनका फुटेज होना चाहिए, समझिए।
उनका एंगेजमेंट हुआ था, तो वेडिंग मैंने बुक किया। मैंने कहा सर वो छोड़ो, मैं स्पेशल चलो एक ऑडियंस पे रख दूंगा आपके लिए, स्पेशल रख दूंगा, जो दर्द आपको होना नहीं चाहिए दोबारा। उसका सिंगल अच्छा था, पोर्ट्रेट अच्छा, सारा कुछ अच्छा था। मगर दिक्कत कहाँ था उसको? एक शिकायत था छोटा-सा, कि जब लोग बहुत सारे आए, स्टेज पे नहीं आए, उनकी छूट गई। क्लियर है? तो मैंने वो पेन को पकड़ा। मैंने ये बोला कि मैं कपल अच्छा करूँगा, ये अच्छा करूँगा, नहीं। पेन को पकड़ के मैंने काम किया। ये क्लियर है आप लोगों को? येस और नो क्लियर है? और देखिए ऊपर-ऊपर मैं बता रहा हूँ सेशन का भी थोड़ा एस्टिमेशन टाइम का। फिर मैं डेप्थ में जाऊँगा। क्लोजिंग क्या होता है, मैं डेप्थ में जाऊँगा। मैं डेप्थ में जाऊँगा। क्लियर है? तो क्लोजिंग जो होता है वो प्रेशर वाला काम नहीं है, प्रेशर में लेके ज़्यादा क्लोजिंग नहीं करना है। क्लाइंट को आराम-आराम से गाइड कीजिए। जैसे प्री वेडिंग पे ही होता है तो मैं खुद भी सर्च और करता हूँ, फिर उस पे गाइड करता हूँ कि अगर यहाँ प्री वेडिंग पे जाओगे ना दी, ये चीज़ें होंगी, ये ऐसी होंगी। जैसे मैं बनारस का डन कर रहा था जब उनसे प्री वेडिंग, तो मैं ऐसे बता रहा था कि दीदी वहाँ पे क्या होता है ना, नाव वाले भी होते हैं, नाव वाले कभी-कभी ज़्यादा पैसा माँगते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे या टाइम कम देते हैं, लाइक उन वो कहते हैं आधे घंटे में जितना शूट करना है कर लेना, और हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रेशर बनाएँगे कि 1 घंटा टाइम दें। तो मैं उनको ऐसे दिखाता हूँ कि हम और वो मिल के कुछ काम को करना चाह रहे हैं। और जैसे ही ये फीलिंग आती है ना, तो एक टुगेदरनेस वाली फीलिंग आती है। जैसे अभी हम लोग साथ क्यों हैं? एक फीलिंग है टुगेदरनेस की, एक फीलिंग है, यहाँ पे गाइडेंस है। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। आप अगर हमारा पॉइंट देखेंगे, शुरू से मैंने जो बता रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं। यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए, जैसे धर्म सर है, इनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस रहता है, आप हमेशा नोटिस कीजिएगा। जब इनसे फर्स्ट टाइम ही मिला था, एक चेहरे पे हर समय कॉन्फिडेंस और स्माइल रहता है। वो कारण हम लोग यहाँ हैं, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और धर्म सर देखिए, जैसे मैंने और भी बताया था कि डोंट चेज़, चेज़ नहीं करते कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, अट्रैक्ट होते हैं लोग आने के लिए सेशन में कि सर मुझे वापस एंट्री दे दीजिए। सोचो ना भाई, ये सब आपके साथ हो रहा है ऑलरेडी। सोचिए ये सब सारी चीज़ों को, ये हो रहा है अगर आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे तो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने एक पॉइंट भी बताया था हैंडल ऑब्जेक्शन वाला। काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पे जब ऑब्जेक्शन होता है, जब दूसरे लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो लगता है अरे भाई, ये ऐसे प्रॉब्लम था। अच्छा ये चीज़ ऐसे हो सकती थी। अच्छा ये चीज़ ऐसे। वहाँ मज़ा आ रहा होता है, इसलिए सेशन में मज़ा आता है। ये सारी चीज़ें हो रही होती है। आप समझिए, शुरू से ही जो चीज़ें वहाँ पे है, जैसे टॉक लिसन मोड, यहाँ पे वही तो करते हैं आकर। देखिए ना यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों में दिखेगा क्लियर, जब आप नज़रिया खोल कर देखेंगे, दुनिया चल कैसे रहे। तो ये जो पॉइंट बता रहा हूँ, इसको प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब देखना शुरू करेंगे ना अपने चारों तरफ, तब रियलाइज़ होगा अरे! ये तो हर जगह यूज़ हो रहा है। और इसको अगर हम लोग अच्छा करते हैं, मास्टर करते हैं, समझ समझ से इस चीज़ को अप्लाई करना शुरू करते हैं धीरे-धीरे अपने क्लाइंट के साथ, तो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट आपसे डन करा लेंगे। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट, हम जिस क्लाइंट से बात करते हैं ना, वो 10 जगह और बात कर रहा होता है। मैं बोलता हूँ सर एक कोशिश करना, मैंने जो कोटेशन आपको वो भी मेरा एक फॉलो अप हिट का तरीका होता है कि सर जो मैंने आपको कोटेशन भेजा है ना सर, 10 लोगों से आप मँगवाओ, फिर हमें कनेक्ट करो कि मेरे जैसा किसी ने कोटेशन दिया है कि नहीं। इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोलता हूँ ना, मज़ा आ जाता है। समझिए, प्लीज़ समझिए। ये क्लियर है? प्लीज़ समझिए। ठीक है, अब आगे 2-3 पॉइंट मेन है, ये समझ लीजिए। मास्टर द आर्ट ऑफ क्लोजिंग जो है ना, मतलब उसको भी गाइड कीजिए। मेरा सिर्फ सजेशन इतना होगा, अभी उसे गाइड कीजिए, फिर धीरे-धीरे उस चीज़ के डेप्थ में जाएँगे अगले सेशन में, वो एक सेशन ही अलग होगा, नेक्स्ट लेवल होगा। फिर मैं ये बताऊँगा एक बार कि कैसे क्लाइंट को है ना अपना सेल्समैन बना के काम करते रहो। और कोई भी आपके लिए सेल्समैन जल्दी बनना नहीं चाहता है। क्या ऐसा करूँ कि वो मेरे लिए सेल्समैन बन के काम करते रहे? कोई भी सेल्समैन बन के नहीं काम करना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि बैठ के आपको रेफरेंस देते रहें। वो अपना गुडविल लगा के आपके लिए रेफरेंस दें। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको आप प्रॉफिट लाइक वो उनके पास ऑलरेडी लाइक लाखों हैं। तो वो 4-5 हज़ार के लिए आपको ये नहीं करेंगे, रेफरेंस नहीं करेंगे, वो अपनी इज़्ज़त नहीं लगाएँगे। मैं क्या ऐसा करते रहता हूँ कि सब लोग से मैं रेफरेंसेस लेता हूँ। अलग-अलग तरीकों से सब काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तीर सबके लिए नहीं चलेगा, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आ रहे हैं 9 पॉइंट था ना? 8 तो हो गया, हाँ। वैल्यू योरसेल्फ एंड योर टाइम। हमेशा क्लाइंट के लिए अवेलेबल मत रहिए। आप बिलीव करो, कल एक क्लाइंट ने जिनसे मेरी इंक्वायरी हो रही थी, उनका फ़ोन आया कि लाइक उनको कुछ कोटेशन उस पे बात करना था।
मैंने हाँ, हाँ नहीं किया। मैंने कहा सर, मैंने क्या किया उस समय, एक छोटा-सा वीडियो बना के भेजा, ठीक है। मैंने क्या बोला पहले उन्हें कॉल पे, जैसे ही कॉल आया, मैंने हाँ सर बोलिए। बोले रोशन जी कोटेशन वगैरह तो अच्छा था, हम लोग इस पे ओके करना चाहते हैं। तो मैं पेमेंट करने के लिए फ़ोन कर रहा था, समझिए। मैंने उन्हें क्या कहा उस समय, सर मैं क्या है ना, अभी मैं प्री वेडिंग शूट कर रहा हूँ, तो मैं लाइक 100% टाइम तो मतलब आपको नहीं दे पाऊँगा। मुझे एक काम कीजिए, अभी एक लास्ट शॉट चल रहा है, तो 10 मिनट मुझे और दीजिए। मैं ये शूट खत्म करके ना 10 मिनट बाद आपसे है ना, तुरंत मैं कॉल बैक करूँगा। मेरे पास 5 मिनट का ब्रेक होगा, तो मैं अभी तुरंत आपको 5 मिनट का ब्रेक लेके आपको कॉल बैक कर लेता हूँ। आप समझ रहे हैं? और मैं फ्री था उस समय। समझिए, पैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, इससे क्या हुआ, फ्यूचर में वो मेरे को वैल्यू करेगा, जब मेरी शूट होगी उनके साथ। उसे पता है ये बंदा अपने टाइम का बहुत पक्का है, या इस तरह से टाइम को बहुत वैल्यू देता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें, अपने टाइम को वैल्यू दीजिए, पर मैंने कितना स्मार्टली दिया। मैंने ये नहीं कि सर मैं बहुत बिज़ी हूँ ये वो, ना मैं उसके पीछे पड़ रहा हूँ, मगर कोशिश करो वो मेरे पीछे आए, आराम-आराम से, आराम-आराम से आए। कल मैं गया तो मैंने 7 लोगों को प्री वेडिंग पे भेजा है, बना-बना के, सबका नाम ले लेके। हेलो अंजलि दी देखिए ऐसा प्री वेडिंग हो रहा है, आप मैं चाहता हूँ आपकी भी प्री वेडिंग ऐसे हो। तो मैं पूरा एज़्यूम कराता हूँ, देखिए, जोड़ता हूँ, देखो भाई, थम्स अप से सेल करो ऐसा होगा, ऐसा कुछ ठंडर होगा। ऐसे कर रहा होता हूँ। एक एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हुआ कि ऐसे मैं क्या हुआ, क्लाइंट ने ऐसे गाड़ी लगाया पीछे, दूसरे कार से थे वो लोग, उनकी गाड़ी थोड़ा अटक गई। और मेरे टीम ने और उनके भी 1-2 जो उनके साथ एक भाई आए थे, वो मिलके वो कार को धक्का देके ऐसे निकालने का कोशिश कर रहे थे, थोड़ा साइड में लगाने के बाद। वो मैं वीडियो भेज दूँगा, आप माँगेंगे तो। मैंने कहा ये भी मेरे लिए फॉलो फिट है। तुरंत मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने क्लाइंट को भेजा, दीदी देखो, कितनी इंटरेस्टिंग एडवेंचर हो रहा है यहाँ पे जब मैं शूट पे आया हूँ। देखिए क्लाइंट की गाड़ी फँस गई, पर हमारी टीम देखिए, ठीक है, शूट के साथ-साथ हेल्प भी कर रहे हैं उसको निकालने। सोचो कि क्या फ़ॉलो-अप मैं किसको भेज सकता हूँ। तो मैं उनको भेज रहा था फ़ॉलो-अप हिट्स, जो जिनको ये कराना है, प्री वेडिंग कराना है, जिनका इंक्वायरी पे था। और मैं अगर नहीं भी रहता हूँ, तो मैंने अपने टीम मेंबर को ये सब सिखा रखा है। भाई ऐसा-ऐसा कुछ-कुछ बना-बना के भेजते रहना, बोल-बोल के भेजते रहना। एज़्यूम करें कि भाई मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा। क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर है? अपने टाइम को वैल्यू दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। आप अपने टाइम को वैल्यू दो, क्लाइंट आपको वैल्यू देना शुरू करेगा, लोग आपको वैल्यू देना शुरू करेंगे। रिक्वेस्ट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि फेक चीज़ें करना शुरू करेंगे। हाँ, तो मैं बिज़ी हूँ, हाँ, देखिए वो मत करिए। अगर आप फ्री बैठे और किसी को बोल रहे हैं ना, तो वो भी सही चीज़ नहीं है। जैसे मैं प्री वेडिंग तो कर रहा था ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं कर रहा था, कर तो रहा था ना। ठीक है, मैं थोड़ा-सा रिलैक्स था, वहाँ पे कर सकता था बात, मगर फिर भी मैंने रोका। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने टाइम को है ना प्लीज़ वैल्यू देना सीखिए। और सिर्फ़ ऐसा नहीं कि झूठ-झूठ बोलना है। बैठे मत रहिए, काम करते रहिए, सीखते रहिए। बिज़नेस क्या होता है, मैं बहुत सीधा-सीधा शब्दों में कहूँगा। कोई किसी का बिज़नेस है, स्टार्टिंग है या जो भी आप चाहते हो कि बहुत ग्रो पे चल जाए। प्रोडक्ट सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मैंने ये चीज़ अभी सीखा है इस वीक, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं अब अप्लाई अप्लाई करूँगा अपने काम में। प्रोडक्ट और सर्विसेज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका टीम बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। प्लीज़ समझिए, आपका टीम बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और हफ्ते में कम से कम 80 से 100 आवर काम करना है, काम में इन्वॉल्व रहना है। 80 टू 100 आवर काम में इन्वॉल्व रहना है, लर्निंग पे इन्वॉल्व रहना है, खाली नहीं बैठिए। क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर है? ऊपर-ऊपर से बोल रहे हो टॉपिक क्योंकि थोड़ा डेप्थ और ज़्यादा रहेगा। क्लियर है? चलिए अब लास्ट पॉइंट है शायद, 1 सेकंड, जस्ट अ सेकंड रुकिएगा। हाँ, ठीक है। 10 जो है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑलवेज़ बी लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। प्लीज़ लिखिए, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। इसमें देखिए 2 लाइन जुड़ा है। सब लोग बोलते हैं सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। भाई उसको सीख के इम्प्रूवमेंट कीजिए। क्यों सीखना? जब आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते उस चीज़ को, सीखने के बाद। जैसे अगर आप सेशन में आए, सेशन हुआ जो भी है आप लोग के साथ, लर्निंग की, अच्छी बात है। मगर उसको लगाकर इम्प्रूव नहीं किए तो फिर बेकार है। लर्निंग एंड इम्प्रूविंग एक साथ चलती है। प्लीज़ लिखिए, ऑलवेज़ बी लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, ऑलवेज़ बी लर्निंग एंड इम्प्रूविंग।
लर्निंग करना है पर इम्प्रूव भी करना है ना। मान लीजिए सोचिए ना, सेशन में आ रहे हैं, लर्न कर रहे इम्प्रूव कर नहीं रहे, इंस्टाग्राम पे 10 बार देख रखा है सेशन, इंस्टाग्राम खोल के देखो तो लाइक 10,000 वाले को शर्म आ जाएगी हम बुकिंग कराएंगे इससे। प्लीज सोचिए इस बात को। मैं ओपन बोल रहा हूँ, बहुत लोगों का मैंने देखा है, खोलता हूँ तो लगता है भाई क्या खोल लिया मैंने, किसी इन्फ्लुएंसर का खोल लेता, ऐसा लगता है मेरे को कभी कभी। क्लियर है? अब इसमें 2-3 चीजें हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। सीखने के लिए 2-3 चीजें हैं जो मैं ऐसे कोशिश करूंगा, मैं वो सीख रहा हूँ अभी धीरे धीरे, वो चीजें अभी यूट्यूब वगैरह से ही सीख रहा हूँ। उसका देखूंगा, कुछ मास्टर कोर्स आएगा तो वो भी मैं लूंगा। मैं भी 2-3 चीजें हैं जो सीख रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरे को बहुत काम कर, थोड़ा सा साइकोलॉजी को लेकर, और जो टोनैलिटी होता है, जब कोई कुछ बोलता है, कोई चीजें होती है तो उसको ऑब्जर्व करके मैं बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं और उसके पीछे जो टोन में जो बात छिपी है, दोनों क्या सेम है या अलग अलग है। ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत बड़ी बात बोली है ना। अब कोई किसी को आपको हेल्प करना है तो बोले हाँ हाँ हम हेल्प कर देंगे, हाँ हम हेल्प कर देंगे, ये अलग चीज है। अगर किसी ने ऐसे कहा भाई तू मेरा भाई है यार, तेरे को जब लगेगा बोलना मैं हूं तेरे लिए, मैं करूंगा हेल्प, अलग चीज है। वर्ड सेम निकल रहे हैं, टोन अलग निकल रहा है, तो टोन को ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिए। मैंने कितनी बार टोन ऑब्जर्व किया है तो मैं बचा हूं धोखे से। लिटरली मैं बता रहा हूँ, कितनी बार मैंने टोन ऑब्जर्व किया तो मुझे क्लियर था। मैं अपने इसको बोल देता हूँ, मेरा जो पेमेंट टर्म्स देखता है, मैं उसे बोलता हूँ भाई, मैंने कल मैंने जब परसों मैंने जब क्लाइंट से फर्स्ट टाइम बात किया था ना, तो मैंने उसे बोला था कि राहुल जी का पेमेंट आएगा तुम्हारे नंबर पे, देख लेना। और मैं बोलता हूँ तो आता है, आएगा ही आएगा। और वो मैं फील करता हूँ उनके टोन से, क्या वो बोल रहे, कैसा वो बोल रहे हैं। ऑब्जर्व करना आना चाहिए। जब आप देखेंगे ना जो बड़े बिजनेस कर रहे हैं ना, वो ये सब चीजों को बहुत पकड़ते हैं। तो थोड़ा सा साइकोलॉजी, थोड़ा सा टोन समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज पे, बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी डूब जाइए, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज पे जाकर थोड़ा सा यूट्यूब से सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज ऐसा चमत्कारी चीज है ना, कितनी बार मैं बैठता हूँ क्लाइंट के साथ तो मुझे समझ में आता है कब वो ऐसे बैठ गया है, कब उसका टो किस तरफ है। जब मैं उसे हाथ मिला रहा हूँ तो मैं कैसे मिला रहा हूँ। हाथ मिलाना सिर्फ ऐसे नहीं कि मैंने हाथ मिला, मैं जब हाथ मिलाता हूँ तो ऐसे मिलाता हूँ उनसे, दोनों हाथ से। वो एक हैंड बढ़ाते मैं अपना दोनों हाथ बढ़ाता हूँ, और फिर हल्का सा ऐसे प्रेस करता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ, फिर ऐसे हल्का सा दबाता हूँ, फिर छोड़ता हूँ। तब मुझे किसी से बात मनवानी अपनी इज्जत, तो मैं उसके कंधे पे हाथ रखता हूँ, फिर हल्का सा दबाता हूँ कि भाई ये हो जाएगा ना कल तक। बड़ा इज्जत वाला बात है, देख लेना यार, मेरे को बहुत यकीन है तुम पे। बहुत काम देता है बॉडी लैंग्वेज, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज मैं सीख रहा हूँ, ये मेरा है, आप देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। कुछ चीजें हैं जैसे साइकोलॉजी, थोड़ा सा टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज, ये 2-3 चीजें हैं जो मैं अभी सीखने का कोशिश कर रहा हूँ, समझने का कोशिश करते रहता हूँ, ऑब्जर्व करने का कोशिश कर रहा हूँ। और इसी से मैं बहुत बार वो चीजें मुझे समझ में आती हैं कि लाइक वो कॉन्फिडेंस क्या है, चेहरे, हाव भाव, स्माइल, असली स्माइल है या भाई इसने ऐठा है मेरे ऊपर। एक छोटी छोटी चीजें हैं जो नोटिस करना है, आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है। अब लास्ट एक मेरे तरफ से छोटा सा चीज है, प्लीज समझिएगा। कभी भी ये कोट लिख लीजिए, ये कोट लिख लीजिए, ये मेरा फेवरेट है, मेरा बहुत फेवरेट है। और मुझे अपने दीवार पे लिखवाना रहे ना तो मैं ये लिखवाऊंगा। प्लीज लिखिए, प्लीज लिखिएगा। जो बेस्ट क्लोजिंग होता है ना, द बेस्ट क्लोजर इज नॉट सेलिंग प्रोडक्ट। बताता हूं, द बेस्ट क्लोजर इज नॉट सेलिंग प्रोडक्ट, वी सेल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिसीजन। ये मेरा फेवरेट कोट है। कभी भी ऐसा नहीं होता है ना कि लोगों को है ना भाई फोन चाहिए। मैं बता रहा हूँ एक चीज, आईफोन 17 का एक रील है, वायरल हुआ है, उसमें वो पूछते हैं जाकर, लाइक वो शायद होती है कॉलेज स्टूडेंट होती हैं, बोलती है आप लेने आए हैं, तो हाँ मैं आईफोन 17 लेने आई हूँ। राइट, समझिएगा प्लीज समझिएगा। मैंने देखा, वो फील किया, ऑब्जर्व किया, यहाँ पे भी वो चीजें हो रही हैं, और बड़ी कंपनियां इस चीज को खूब करती है, खूब करती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप ये क्यों लेना चाहती है, ये उन्होंने पूछा, मेरे पास शायद वो रील्स होगा, मैं शेयर कर सकता हूँ। लाइक होता है ना,
कि आप सुबह से लगी हुई हैं लाइन में आईफोन के लिए, जब होता है ऐसा कुछ होता है, रात-रात से लोग लगते हैं, पता नहीं, लोग खरीदते हैं। आप उनमें से ज़्यादातर लोगों से पूछोगे, क्यों लेना चाहते हैं? तो प्रोडक्ट के लिए नहीं आ रहे हैं भाई। इससे अच्छा प्रोडक्ट आ चुका है मार्केट में आईफ़ोन से। अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट हैं। आईफ़ोन ने क्या कर रखा है ना, हवा फैला-फैला के उनके डिसीज़न को है ना मोड़ने का ताकत रखता है। ट्रांसफ़ॉर्म करता है उसके डिसीज़न को। क्लाइंट के डिसीज़न को है ना ट्रांसफ़ॉर्म करने का ताकत होना चाहिए आपके पास। प्लीज़ समझिए, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। उसके डिसीज़न को ना ये धीरे-धीरे मास्टरी आती है। आप प्रोडक्ट सेल मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए ना आपका क्लाइंट जो डिसीज़न हो रहा है, वहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट करे उनसे जब आप बात करते हैं और ट्रांसफ़ॉर्मेशन में। उनके बातों को, उनकी चीज़ों को लेके ट्रांसफ़ॉर्म ज़्यादा करें। क्लियर है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन एंड डिसीज़न सेल होता है बस। हम लोगों ने आईपीसी का कोर्स क्यों लिया? क्योंकि हम लोग कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन चाहते थे। और डिसीज़न उस समय जो सब सेल हो रहा था, तो कुछ ऐसा सर ने हमें बताया, समझाया कि हम लोगों ने वो फिर लिया। अपने डिसीज़न को मैंने चेंज किया। ये क्लियर है? ये क्लियर है आप लोगों को? प्रोडक्ट नहीं सेल होता है, आपका डिसीज़न और आप वो प्रोडक्ट लेने के बाद जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगा, वो सेल होता है। क्लियर है? प्रोडक्ट लेने के बाद जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आता है, वो सेल होता है। प्लीज़ ध्यान रखिए, प्रोडक्ट लेने के बाद जैसे आईफ़ोन क्यों लेते हैं? प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है, वो लेने के बाद स्टेटस चेंज होता है लोगों का, भाई देख मेरे पास आईफ़ोन 17 है। आपके वो चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है, समझिए। गाड़ी क्यों लेते हैं? सिर्फ़ वो प्रोडक्ट नहीं है, भाई 4 चक्के पे निकल रहे हैं। आज देखेंगे बहुत दिखाते तो अपने गाड़ी, आज मेरा गाड़ी देखो। वो आपकी चीज़ों में ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाने का कोशिश करते हैं। तो मैं जब क्लाइंट से डील करता हूँ, तो मैं उन्हें दिखाता हूँ, बताता हूँ कि अगर मैंने आपके लिए काम किया, तो ये चीज़ें मैं ट्रांसफ़ॉर्म करूँगा। आप सर देखो, आप हीरो की तरह एकदम डैशिंग लगोगे। आप देखिए दीदी एकदम, बोलिए आपको मतलब कैसा चाहिए? मैं सेलिब्रिटी वीडियो आपको निकाल के दूँगा। आप देखना, आपको लगे अरे भाई क्या लग रही हूँ मैं। मैं उनको ये प्रॉमिस कर रहा होता हूँ कि मैं ट्रांसफ़ॉर्म करूँगा, आपको ट्रांसफ़ॉर्म करूँगा और उनके डिसीज़न को पूरा कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा होता हूँ उस समय। बस हाँ बोल दो, बस हाँ बोल दो, बस हाँ बोल दो किसी तरह। फिर भी लगता है उन्हें डाउट है तो तुरंत टोकन मनी मँगवा लेता हूँ। भैया दीदी अभी दे दो ना 5K, स्मार्ट डिसीज़न लो दी। मैं ऐसे कर के चेंज करता हूँ। उन्हें लग रहा होता है कि सब वो सोच रहे कर रहे हैं। जैसे ये बहुत डेप्थ वाली चीज़ें हैं। मगर वो सारी चीज़ें मैंने चाह रहता हूँ। मुझे पता होता है कि क्लाइंट मैं ये बोलूँगा तो क्या बोलेगा? अब मैं ये बोलूँगा तो वो क्या बोलेगा? वो घुसता चला जाता है और लास्ट में वहाँ पे लाके मैं सीधे क्रैक करता हूँ। इमोशनली वो इतना अच्छा कर देता हूँ और हड़बड़ी इतना दिखा देता हूँ कि भैया ले लेते हैं, ओके कर लेते हैं, फिर महँगा कर देगा। ये महँगा हो जाएगा। क्यों महँगा होगा सब क्लियर रख देता हूँ। ये क्विक रखिए एंड थैंक यू सो मच। सॉरी मैं सेशन लेने में शायद बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि सीरियसली मैं बता रहा हूँ, पर मेरी कोशिश होती है कि मैं दिल से बस आप लोग से कनेक्ट रहूँ और ऐसे ही कनेक्ट होता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन तो नहीं, मतलब जो भी बात होती है आप लोगों से दिल से बात होती है और होप सो कि ये चीज़ों को आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, मुझे गुड विशेस मत कीजिए, कोई बात नहीं, पर जो वर्थ है, जो आपका टाइम लगा ना यहाँ पे, इस चीज़ों को अप्लाई करके देखिए, आपको मज़ा आएगा। अप्लाई एक बार करके देखिए और बड़े से बड़े कंपनियाँ, बड़े-बड़े चीज़ों पे ये अप्लाई होती है और होंगी। ये गारंटी है और मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये मैं जो चीज़ें अभी कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने बताया, ये चीज़ों को और मजबूत करने पर करोड़ों टच करना बहुत ईज़ी है। आपसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें रिकॉर्डिंग पे है। कुछ आने वाले टाइम पे 3-4 साल के बाद मैं करोड़ों की कंपनी खड़ी कर चुका हूँगा। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ। ये याद रखिए। मुझे पता है कि कैसे करना है, क्या सीख के जाना है, क्या चीज़ों में घुसना है अभी बहुत ज़्यादा, क्या चीज़ें मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रही है। हाई टिकट सेल सबसे ज़्यादा चल रहा है, ये ध्यान रखिए। उसमें इतना मास्टर होना चाहता हूँ कि लाइक कोई प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की ना, तो मैं ऐसे उनसे बात करके सेल करूँ। लो भैया ऐसे सेल होगा। और फिर कोई भी बिज़नेस आप खोलेंगे ना, तो उसे आप ग्रो करा देंगे। कोई भी बिज़नेस आप खोलेंगे, उसे आप ग्रो करा देंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने रोशन हद से ज़्यादा भाई टाइम एक ले लिया। आस्क मी एनीथिंग स्टार्ट कर दें फटाफट, ले एक एक लीजिए, ले मिनट का। लीजिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके लिए, आप लोगों ओके के लिए गाइस, बोलिए। सभी लोग अपना अपना हैंड रेस कर लीजिए जिनके डाउट्स हैं। मैं विवेक सर। यस।
विवेक सर, आप नाम जरा लीजिए, जिनको जिनको आप लाना चाहते हैं। ये मैं ऑलरेडी पहले 3 नाम एंड्रेस कर चुके थे। एक जो अपना मोमेंट्स गैलरी, जो उनको मैं पहले अनम्यूट करने का राइट देता हूँ, सो यू कैन आस्क। या रोशन भाई, थैंक यू विवेक नमस्ते। सर। रोशन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, बहुत अच्छे से सेशन आपने कंप्लीट किया। और अभी बहुत क्विकली बहुत इस शुक्रिया। पॉइंट पे आते हैं कि आपने कहा कि आप ना जो रिकॉर्डिंग्स रहता है उसको सुनते हो, उसको हाँ। इम्प्रूव करने का कोशिश करते हो। तो मेरा एक पॉइंट है कि जनरली इट हैपेंस कि आप मतलब बिना क्लाइंट को बताए अगर रिकॉर्डिंग पे डालोगे फोन, दैट इज नॉट गुड। और अगर बात करते करते अगर आप वो रिकॉर्डिंग पे डाल देते हो तो आई डोंट नो कि वो सामने वाला क्लाइंट उसको किस तरीके से लेगा। तो इसको आप कैसे हैंडल करते हो? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, जो ये क्लाइंट से जब मैं बात करता हूँ ना, तो मैं जब रिकॉर्डिंग ऑन करूँ तो वहाँ बोलता नहीं है कि योर कॉल इज़ ऑन रिकॉर्ड, ये नहीं बोलता है। क्लाइंट को नहीं पता चलता है। बट एथिकली और इट इज हाँ, रॉन्ग। मैं ये बोलूंगा हाँ, कि मैं एथिकली इट इज हाँ, रॉन्ग, क्योंकि उसमें क्या है ना, अगर पता नहीं लग रहा है और बाद में बाय एनी वेज एंड मींस आपके हुँ, क्लाइंट को ये पता चलता है कि जो भी हम कॉल पे बात कर रहे थे वो रिकॉर्ड हो रहा था, हुँ, तो इट मे गो अगेंस्ट एंड क्रिएट फर्दर इश्यूज देन बिल्डिंग अ गुड रेपो। तो उसको हुँ, मतलब बिना बताए कुछ करना मेरे हिसाब से पहली चीज गलत है। मतलब हुँ, डोंट टेक इट अदरवाइज कि मैं मतलब फॉल्ट फाइंडिंग में जा रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, मतलब जो एथिकली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है कि मतलब जो मैं अब इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने बिजनेस में कि इधर आई डोंट डू इट और आई हुँ, डू इट विथ फुल ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि अगर मुझे हुँ, मतलब जैसे मैं ऑनबोर्डिंग कॉल करता हूँ तो मैं बोल के करता हूँ कि हाँ हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज इफ इन केस वी हैव टू गो बैक एंड लिसन इट टू अगेन तो हम कर सकें। लेकिन वाइल टॉकिंग मेरे को कोई चीज रिकॉर्ड करना और वो भी वो मेरे क्लाइंट को ना पता हो, तो वो थोड़ा सा यार मुझे लगता है कि खतरनाक नहीं है? हुँ। देखिए, मेरे में एक्चुअली मेरे फ़ोन तो हमेशा ऑटो कॉल रिकॉर्ड पे ही रहती है, ऐसा है। और जो चीज़ें मैं सुनता हूँ, मान लीजिए, ठीक है? जो चीज़ें मैं सुनता हूँ, जो चीज़ें मैं बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं एक्चुअली, कि थोड़ा अनएथिकल है। पर देखिए, मैं जब अभी तो मुझे ये पता चला है कि अनएथिकल है। और जब मैं अभी ये कर रहा था, ये चीज़ें सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि अनएथिकल है। मुझे इतना समझ नहीं था। तो पहली बात तो उसके लिए शुक्रिया कि आपने मुझे गाइड किया कि ये थोड़ा अनएथिकल है, या मतलब एक होता है ना कि कोई छोटा बच्चे की तरह हूँ कि मुझे कभी-कभी कुछ चीज़ें नहीं पता है कि सच में क्या बहुत ज़्यादा अनएथिकल हो जाएँगी या चीज़ें ऐसी हैं। या जैसे मैं क्या करता था कि मैं कभी-कभी पोस्ट करता था अदर क्लाइंट का या कुछ ऐसे। तो मुझे वो पता भी नहीं था कि अनएथिकल या कुछ ऐसे, या किसी का ये अगर आप वो शेयर करते हैं तो। मैं पोस्ट करता था, मैंने किसी से लेकर भी 1-2 बार यूज़ किया। फिर मेरे को जैसे धीरे-धीरे समझ में आया कि नहीं, ये थोड़ा अनएथिकल चीज़ें हैं या अनएथिकल है। तो मैंने फिर उस चीज़ को होल्ड किया कि नहीं, ये थोड़ी-सी अनएथिकल है, ये चीज़ों को ऐसे यूज़ नहीं करना है। क्योंकि हम लोग इंसान हैं और हम लोग नो डाउट हम लोग गलतियाँ करते हैं, एंड उस चीज़ को सुधारते हैं। रोशन भाई, मेरा ना हाँ। कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोलूंगा हुँ। कि बिना बताए अनएथिकल है। बता के करो तो सब हाँ, कुछ बता फाइन के है। कर सकते हैं, बता के कर बिकॉज सकते हैं। अगर आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा व्हेन इट कम्स टू हुँ, ऑब्जर्विंग, अगर आप कभी कस्टमर केयर पे भी किसी भी कस्टमर केयर पे कॉल करते हो ना, तो द वेरी हुँ, फर्स्ट लाइन व्हाट दे से कि दिस कॉल बी हुँ, रिकॉर्डेड फॉर द मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट पर्पस। हुँ, हुँ। तो जी, दे बिल्कुल। टेक योर कंसेंट विदाउट यू गिविंग दैट ऑटोमेटिकली। हुँ, तो क्लाइंट को पता रहता है कि हाँ मेरा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, बट बिना जी। बताए कॉल रिकॉर्ड करना एंड लेटर ऑन कुछ ऐसा। क्योंकि अभी मेरे को ध्यान है, मैं सुनील जी से और शायद अमन थे कॉल पे। तो मुझे पता नहीं था, मतलब मैं आईफोन मतलब ठीक है, मैं आई यूज इट एज अ फोन ओनली, और जैसा आपने कहा ना वो हुँ, हुँ, मतलब दिखाने के लिए ज्यादा है, यूज करने के लिए कम है। तो अब मुझे पता नहीं था कि उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग का मतलब फीचर डाल दिया, जो कि पहले नहीं था। तो मेरा कान लगा वो हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट हो गया। तो आई हाँ, अपोलोजाइज्ड टू सुनील जी एंड अमन एंड आई सेड सॉरी, मुझे नहीं पता ये कैसे ऑन हो गया है। तो आप एक बार या तो मुझे ये बंद करवाओ या फिर मैं कॉल काट के दोबारा कॉल करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छा। अगर नहीं पता किसी को तो इट इज हुँ, वेरी रॉन्ग।
और मे बी यहाँ पे हम्म बहुत बड़े बड़े मतलब मेंबर्स हैं जो ये मतलब दे कैन करेक्ट मी इफ दे फाइंड मी रॉन्ग, बट अगर बोल के करते हैं कि हाँ दिस इज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड टू कीप इन माइंड कि हाँ हमने क्या बात करा क्या नहीं करा, देन आई थिंक इट्स ऑल फेयर। तो मे बी विवेक हम्म सर और मे बी धर्म भाई, सुनील जी, संगीत भाई, मे बी दे मे करेक्ट और मे बी एनी अदर पर्सन कि अगर मेरा ये हम्म से और सबमिशन कहीं से उनको लग रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी है तो दे मे करेक्ट मी एज वेल, मे बी हो सकता है मैं हम्म गलत हूँ। तो बट मुझे लगता है ऐसा, तो मैंने अपना जस्ट पॉइंट रखा है, बाकी तो मतलब सब अच्छा है। तो मैं बस यही पूछना चाह रहा था कि यार उसको फिर आप कैसे मतलब क्लाइंट के साथ मैनेज करोगे या करते हो, मतलब क्योंकि रिकॉर्ड जैसे तो कर देखिए, जो लिया। रिकॉर्ड हुआ ना, तो वो रिकॉर्डिंग मेरे आपके बीच हुई, मान लीजिए। और मुझे ये पता है कि ये जो रिकॉर्डिंग है, मतलब ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, ये जो कन्वर्सेशन है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं जब तक उसको 2-3 बार, जैसे जब फोन कटता है, तो मैं उसने उनसे जो बात की मैं सुनने का कुछ सुनता हूँ, ताकि मैं बार बार उसको समझता हूँ कि उसने किस पॉइंट पे क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला। और मुझे अगर अब फॉलो हिट्स भेजना है, उन्हें फॉलो अप हिट्स भेजना है, तो मैं उस चीज के डिपेंड करके ही उसको भेजता हूँ कि अगर इसने ये कहा था, तो मुझे, अगर मैंने ये वाला फॉलो इट्स भेजा, या मैंने कुछ ऐसे करके भेजा, या नेक्स्ट कन्वर्सेशन में मैंने ये बात किया, तो हम जो चांसेस है डील्स क्रैक होने के, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और मेरे साथ एक कमी है कि मेरा मुझे याद बहुत कम रहता है, तो मेरे साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, तो मुझे इसका सहारा लेना पड़ता है। आई पर हाँ, अंडरस्टैंड। बिल्कुल अनएथिकल है, और कोशिश करेंगे अगली बार से हम लोग इस चीज को जैसा आपने मुझे गाइड किया उस तरीके से करके ले जाए। गाइज आप लोग अगर ऐसे 10-10 मिनट लेंगे तो और भी लोग हैं बेचारे, वो ऐसे ही 2 घंटा हमारा ऐसे निकल जाएगा। प्लीज चलो आप भाई, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ओके। मैं अब एंड आपको थैंक यू एक सो मिनट मच नहीं, सर, थैंक यू। मैं आपको 3 मिनट देता हूँ, लेकिन 3 मिनट में प्लीज खत्म करें। थैंक यू। ठीक ठीक। ओके। बस बस यस। धर्म भाई, हो गया मेरा, हो गया मेरा, थैंक यू। हो गया थैंक बस। यू। यस एंड यस थैंक यू विवेक सो सर। मच सर, यस विवेक थैंक यू चीजें सर। मैंने रोशन भाई। प्यार या से आप मैं एक्चुअली यही एक बार जस्ट 1 मिनट लूंगा। मैं हमेशा क्लाइंट को परमिशन लेके मैं रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि बिना उसका परमिशन का रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, ये पहली बात। एंड मुझे आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, सिवाय ये क्लाइंट ने, उसने बोला क्यों आप अच्छा रिकॉर्ड करो। तो मैंने उनको अच्छा। बोला था कि मुझे इतना कॉल्स आते हैं, तो एक दिन में शायद 10-20 मेरा इंक्वायरीज आते हैं, मुझे पता नहीं चलता कि मैंने किसको क्या दिया है। एंड उनको और एक मैं चीज अच्छा बताता हूँ कि अच्छा। हाँ। मैं आपको पेन या पकड़ के नहीं रोकता हूँ ताकि फ्लो ना कट हो जाए, इसलिए मैं जो आपने जितना भी बोला है ना, बाद में मैं सुन के मैं उसका सब पूरा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो मैं लिख लेता हूँ, और जो भी जो जितना भी आपने बोला वो सब बाद में लिख लेता हूँ। इसलिए मैं आपको ज्यादा ध्यान दूं, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग करता हूँ, करके बोलता हूँ पहले, देन आई विल रिकॉर्ड ऑल द थिंग्स। तो वो ज्यादातर परमिशन देते हैं, एंड उनको भी एक अवेयर ये रहता है अच्छा। कि वो कल मुकर ना जाए, क्योंकि उन्होंने हमने बोला हम्म ही नहीं था। तो हम बोल सकते हैं देखिए मैंने रिकॉर्ड भी किया था, आपको बोला था, अभी आपने ऐसे ऐसे बोला, चाहे तो आपको मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। तो मैंने कहीं हम्म लोगों को मैंने भेजा भी है, तो उसको लगा राइट राइट राइट, क्योंकि एक ऐसा ही हुआ था एक रिसेंटली, उन्होंने हम्म प्री वेडिंग का पूछा था, उनके मन में था, उन्होंने वीडियो भी पूछा था, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैंने तो क्लियरली बताया था, इवन मुझे अपना टर्म्स एंड कंडीशन में मैं कोटेशन भेजा था, उसमें भी सिर्फ फोटोग्राफी था। लेकिन उसने बोला नहीं, जब आपने सोचा था ये, तो मैंने फिर से सुना, वो तो मैंने क्लियरली बताया था इसको फोटोग्राफी है, वीडियो नहीं है। तो फिर से मैंने उनको भेजा, तो उनको पता चला यस यू आर राइट। आपने जो मैंने इतना ही कट करके भेजा, देखिए ये आप सुन लीजिए, आपने मैंने क्या बोला था, आपको क्या, तो इट वाज क्लियर। तो कभी कभी उनके अवेयरनेस होके हम रिकॉर्ड करते हैं ना, वो बहुत मायने रखता है। अदरवाइज दे कैन आपको कोर्ट में घसीटने का चांसेस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। इसलिए आईफोन ने हम्म। जानबूझ के रिकॉर्डिंग का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट नहीं दिया है, क्योंकि नहीं देता है, अच्छा। स्टेट्स में और बाहर देशों में रिकॉर्डिंग करना बिना कंसेंट का इट्स द बिगेस्ट ऑफेंस। अगर आपने जो भी अच्छा बोला, इंग्लिश बोला, ठीक बोला, जो भी है, अगर आपने उन्होंने आपको कोर्ट में घसीटा, उसके पर प्रूफ है हम्म कि आपने किया, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना हम्म पड़ेगा। यू हैव टू रन बिहाइंड योर मनी। सो वी हैव हम्म टू बी वेरी केयरफुल। और ये लॉ अभी इंडिया में जल्दी भी आ जाएगा, तो मेरा सबसे विनती है, हम्म, उन बिना कंसेंट का किसी का रिकॉर्ड ना करें। दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक ठीक great। नेक्स्ट है नरेंद्र राणा जी, आपको अनम्यूट करने का राइट देता हूँ मैं। नमस्कार रोशन भाई, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। जी बढ़िया। मेरा ना क्वेश्चन था, जैसे कि हम क्लाइंट हमारे पास लीड आई, हम आपकी लीड के आवाज बाद बहुत उसको धीरे आ रही है कोटेशन। एक्चुअली आप लोगों की।
नो व्हाई। मैंने हेलो अब आ रही है सही? हेलो सही आ रही है? अब बोलिए। हाँ अब आ रही है, बताइए। मेरा ना क्वेश्चन था कि जैसे कि क्लाइंट को ना हम लोग कोटेशन भेज देते हैं ना, कोटेशन के हम्म बाद वो फोन उठाना बंद कर देता है, जानता हूँ हाँ। उसके हम्म बाद क्या कर सकते हैं हम? देखिए दो चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका जो जो भी आप क्लाइंट से बात करते हैं, पहला कॉल ही होता है ना आपका, या तो मतलब या तो आपका डील मेकिंग होगा या तो ब्रेकिंग होगा, मोस्ट ऑफ द केस में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि मुझे आगे ज्यादा फॉलोअप हिट्स भेजने का नौबत नहीं है। फर्स्ट कॉल पे ही क्लाइंट से अच्छे से बात करके, अब मैं पूछ लेता हूँ, जब क्लाइंट फोन करते हैं तो मैं बोलता हूँ सर आपके पास थोड़ा वक्त तो है, तो ये मैं ये जो आपसे बातें भी होंगी, मैं चाहूंगा आपको आपकी चीजों को अच्छे से समझ लूँ और कहीं नीड पड़ने पे आपको गाइड कर दूँ, तो इजी टोके। तो ये पूछ के पहले मैं अच्छे से गाइड करता हूँ, तो जितने भी बातें हैं जो भी चीजें मैं कोशिश करता हूँ पहले कॉल पे ही क्लियर करूँ अच्छे से। उससे अच्छे से बात कीजिए, समझिए, उससे अच्छे से नर्चर कीजिए, गाइडेंस दीजिए। जितना आप 100% दे सकते हो पहले कॉल में ही डाल दीजिए। अपना आत्मा झोंक दीजिए वो पहले कॉल में, पूरा का पूरा। मुझे बहुत ज्यादा फॉलो फिट्स का नीड नहीं पड़ता है, बहुत कम, या तो एक आध बार। अब वो भी ऐसा नहीं कि क्लाइंट फोन नहीं उठाता है। क्लाइंट से मैंने बात किया है, कुछ चीजें मैं भेजते रहता हूँ कि उनके दिमाग में बना रहे कि मैं हूँ, थोड़ा थोड़ा वो पंच करते रहे। सेकंड चीज है, जब क्लाइंट फोन नहीं उठाते हैं तो दो तीन चीजें हैं। कभी कभी वो बिजी भी होते हैं, तो जब आप उन्हें मैसेज करते हैं या कुछ फॉलो हिट्स भेजते हैं उनके लिए स्पेशली बोलकर या उनका नाम लेकर, तो आप देखिएगा कि उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई आया या नहीं, क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा इस चीज को आपको पकड़ना होता है, ये क्लियर है। इस चीज को आपको पकड़ना होता है कि उधर से सामने वाला रिप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या रिप्लाई आ रहा है, या सिर्फ ओके लिख रहा है, या वो फॉलो हिट देखना है तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, ये चीजें, ठीक है। दो चार फॉलो हिट के बाद अगर रिप्लाई वगैरह नहीं आ रहा है तो आप अदर नंबर से कनेक्ट कर सकते हो। पहले आप अपने नंबर से कनेक्ट कीजिए, और अपने नंबर से जब फोन उठ गया तो बेस्ट है, अच्छे से बात कीजिए। कोशिश कीजिए कि सर हमारी जो टीम है, बार बार बोलता हूँ थोड़ा सा हड़बड़ाइए क्लाइंट को, बोलिए सर हमारे पास टीम लिमिटेड है और मैं चाहता हूँ कि हम बेस्ट टीम आपके लिए वर्क करें। तो मैं असेंबल कर रहा था सर, अगर आप मुझे बता दें तो शायद हम लोग आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ये क्लियर है। थोड़ा सा हड़बड़ाइए, ऐसा नहीं कि उसे बहुत बहुत टाइम मिल रहा है, बहुत बहुत टाइम ले रहे हैं। तो बताइए कि सर देखिए स्मार्ट लोग जल्दी फैसला लेते हैं, और मैं चाहूंगा जो है ये जो बेस्ट डील आपके लिए ना, वो आप बिल्कुल इसे ग्रैब कर लें। आप समझ रहे, इस तरह से थोड़ा बताना है। और क्लाइंट के टोन को समझना है, लाइक जब बोलता है ना कि हाँ मैं आपसे काम कराऊंगा, अच्छा हाँ मैं आपसे काम कराऊंगा, डिफरेंस होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टोनैलिटी पे सब धीरे धीरे आप काम करना शुरू कीजिए। जब आप बात करते हो उनके टोन को बहुत अच्छे से मेजर कीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। क्लियर है, बट सबसे वर्ड सबसे से बड़ी ज्यादा। वेट 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 गाइस, वेट राहुल जी, मेरा नेट थोड़ा 19-20 चल रहा है, मैं टाइमर सेट नहीं कर पा रहा हूँ, 20-20 में मेरा जो इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, वाईफाई कुछ दिक्कत चल रही है, आप टाइमर प्लीज यूज करें, ठीक। बिकॉज मैं यहाँ से करने में मुझे थोड़े चैलेंज फेस। धर्म भाई कितना टाइम रखना है? ओनली 3 मिनट, ओनली 3 मिनट, 3 मिनट के बाद माइक बंद कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे पहले दिक्कत आती है हमको, जैसे क्लाइंट से बात हुआ तो सारी चीजें बात हो गई, उसको गूगल फॉर्म भेजा, वो गूगल फॉर्म फिल ही नहीं करता है। हम्म तो क्या आप बिना गूगल फॉर्म फिल करे उससे उससे पूछ के वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू तो चीजें अप्लाई कर सकते हैं? मैं बताता हूँ, जब मैं क्लाइंट से बात करता हूँ ना, तो मेरा वो पहला कन्वर्सेशन लंबा जाता है, 1 1 आवर का जाता है। तो उससे मैं पहले बात करता हूँ, हंसता हूँ, पूछता हूँ कैसा है, क्या है, कहाँ फंक्शन हो रहा है, आराम आराम से हंसते खेलते, और पैरोटिंग करते जाता हूँ धीरे धीरे। मतलब जब वो बात करता है तो क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा नहीं होता है, वो ऐसा फील मैं कराता हूँ कि दो दोस्त बात कर रहे हैं आपस में, हंसते खेलते बात कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहा हूँ, गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे मैं लेके जाता हूँ। और वो बात करते करते ना मैं क्लाइंट से पूछते पूछते बोलता हूँ कि सर मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं कि इस दिन कौन सा फंक्शन है, क्या इस दिन कौन सा पहला फंक्शन है सर। तो इस तरह से मैं खुद लिखते जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि क्लाइंट को थोड़ा आसान हो जाए ये चीजें करना। कुछ क्लाइंट सच में ऐसे हैं जो गूगल फॉर्म नहीं फॉर्म करना चाहते, वो नहीं है, मोस्ट टाइम नहीं देना मोस्ट चाहते हैं केस में ज्यादा, यही है कि गूगल फॉर्म फिल नहीं करते हैं वो वो लोग। नहीं टाइम देना चाहते, मैंने ये चीज फील किया है। हाँ। इसलिए लाइक मैं एक अभी बुक भी पढ़ रहा था जिसमें सेल्स को लेकर ही था। तो उसमें भी ऐसा था कि काफी बार ऐसा है कि जो क्लाइंट आपसे कनेक्ट कर रहे हैं वो प्रोसेस बहुत इजी होना चाहिए। अगर आपका वेबसाइट है तो सीधे वहां पे नंबर होना चाहिए कि ऐसा है, सीधे कनेक्ट करो, मेल रखना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मगर जब पहला कनेक्शन क्लाइंट आपसे करे तो मोस्टली डायरेक्ट कॉल पे हो जाए। और ये सारी चीजें मोस्टली कॉल कंप्लीट होने के बाद ऐसा लगना नहीं चाहिए उसे कि कुछ चीजें बची रह गई, चाहे उसे गाइड करने में, चाहे उसे बताने में,
वो बहुत बट उसको ना इंपॉर्टेंट है। पहली कॉल कितनी देर से कितनी देर तक खींच सकते हैं हम? मैं 1 घंटा भी खींच देता हूँ, 1.5 घंटा भी खींच देता हूँ, जितना देर क्लाइंट आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना। देखिए, व्हेन क्लाइंट है ना, लाइक इफ इफ दे विल इन्वेस्ट टाइम विथ यू, ध्यान रखिए बहुत बड़ी चीजें बोल रहा हूँ, इफ दे विल इन्वेस्ट टाइम विथ यू, देन आफ्टर इन्वेस्टिंग टाइम, मतलब ये कहना कि ओके आई विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस, सबसे हार्डेस्ट होता है क्लाइंट के लिए। तो व्हेन ही इन्वेस्ट टाइम विथ यू, समझो आप कितने वैल्यूएबल हो कि वो अपना टाइम आपके साथ दे रहा है। 1 घंटा मजाक नहीं है, राइट? आधा घंटा मजाक नहीं होता है। और मैं पहला कॉल इसलिए लेता हूँ, देखो काफी लोग हैं जिनके साथ आज मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, समझिए। तो आपके साथ जब मैंने इतना टाइम स्पेंड किया अच्छे से, ठीक है, आप शायद फर्स्ट टाइम है क्या हमारे साथ इस मीटिंग पे? नहीं, मैं तो आपसे पहले कल परसों भी फोन किया था मैंने आपको, नरेंद्र अच्छा, राणा शायद अलीगढ़। मैं 2-3 दिन से उस पे हूँ, इसलिए मैं टाइम भी नहीं दे पा रहा था। आज से मेरी पास प्री वेडिंग नहीं है, तो मैं अभी से थोड़ा फ्री मैंने हूँ। ना तो भागलपुर के लिए आपको फोटोग्राफर मांगा था, पता है? अच्छा, आपने ही मांगा था। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, मुझे याद आ गया, जी जी, मुझे याद आ गया जी। तो ये कोशिश कीजिए कि टाइम जितना क्लाइंट आपके साथ इन्वेस्ट किया, जितना क्लाइंट ने आपके साथ टाइम इन्वेस्ट किया, उतने आपके चांसेस फॉर क्लाइंट डन बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम पे जा रहा है, देख रहा है आपकी चीजों को, वीडियोस देख रहा है, वो चीजें हैं, पर आपसे बात भी, या आपके कंपनी सेल्समैन से जो भी बात भी होता है, वो जितना देर वो टाइम देता है, तो आपका चांसेस जो होता है ना, वो बढ़ जाता है। कोई भी क्लाइंट है ना, जल्दी टाइम देना नहीं चाहता है। प्लीज इस चीज को समझिए। अगर उसने आपके साथ टाइम दे दिया ना, क्योंकि जो क्लाइंट अभी मुझे पे ऑफ कर रहा है, अभी मॉर्निंग में जो उसने कर भी दिया होगा मेरे टीम में, उन्होंने, जब मैं उनसे बात कर रहा था कल रात में 12 बजे जब मैं आया घर, तो मैंने जब उनसे बात किया तो ये समझा, उन्होंने जब बोला कि रोशन, कुछ लोग कुछ क्लाइंट हैं जो, मतलब कुछ ऐसा फोटोग्राफर जो आपसे कम चार्ज कर रहे हैं, पर जब आपसे मेरी बात हुई है ना, और आपने मुझे अच्छे से चीजों को समझा, बताया, तो मैं आपसे इसलिए करा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा काम बहुत अच्छे से हो। उसको मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, थैंक यू। यस। शुरू कॉल अच्छा यस। रखिए। यस सुनील सर, यस सुनील सर। अरे बाप रे, नमस्ते सर। आवाज नहीं आ रही है सुनील सर आपकी। अभी अनम्यूट किया है आपको, सुनील जी। हाँ जी, नमस्कार रोशन, कैसे हो? सर नमस्कार, मुझे आपसे सच में डर लगता है। अरे आप मेरे से हमसे क्यों डर बहुत रहे हो बड़े, तो भाई? मुझे लगता है मैं क्या बताऊंगा आपको। नहीं 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 नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, सब हम बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं इंडस्ट्री में। आपसे देखो इतनी बड़ी लर्निंग मिल रही है, इतना अच्छा सीखने को मिल रहा है, सबका सबको हेल्प हो रही है, तो आप बड़े हुए ना, तो सब बड़े हैं अपने आप में, ऐसा कोई नहीं है। सबका अनुभव है तो अपना अपना शेयर करते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत जी बधाई आपको, शादी के बाद आप आज लाइव हुए हैं फोन पे, तो हमारी कई बार बात हुई, तो बहुत बहुत जी बधाई उसके लिए। जी, दूसरा, बहुत बहुत। मैं बेसिकली एक दो चीजों पे आऊंगा, पूरे इसी से रिलेटेड, कि हम्म, जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला चैलेंज है ना, तो उस पे अमित हाँ ने हाँ भी बताया अपना। तो देखिए कुछ हाँ। फोन्स के अंदर है ना, बिजनेस के अंदर मैं बताऊं आपको, मैं भी कॉल रिकॉर्ड करता हूँ जब मैं कॉल करता हूँ कस्टमर्स को हम्म ना, क्योंकि हम्म। जब हम इतने सारी कॉल्स कर रहे होते हैं, 5-6 कस्टमर्स को लीड आई होते हैं, तो हम भूल जाते हैं किससे क्या बात हुई है। थोड़ा और जब हम ऐसा सुन होता रहे होते हैं तो हमारे घर वालों को लगता है कि हम बेवकूफ हैं। ठीक है, लेकिन हम बेवकूफ, घर वालों को या हमारे आसपास जो लोग बैठे होते हैं उनको लग रहा होता है कि हम बेवकूफ हैं या हम क्यों सुन रहे हैं, तो हेडफोन लगा के सुन ले, ज्यादा बेटर है, ताकि वो इंटरप्ट नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि है। अब हाँ हमने 6 क्लाइंट से बात किया, 10 से की, और वो हम भूल गए किससे क्या बात हुई क्या नहीं, तो अब उसको सुनना पड़ता है नेक्स्ट डे कॉल करने से पहले, नेक्स्ट डे का फॉलोअप हाँ, भेजने से पहले, जरूरत कि लास्ट सबको हमने क्या पड़ती है। कॉल की थी क्या नहीं की थी, तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए कॉल रिकॉर्डिंग हमारे लिए मजबूरी हो जाती है, जैसा विवेक जी ने भी बताया कि वो भूल जाएंगे और वो क्लाइंट का कंसेंट ले लेते हैं पहले ही, कि मैं खुद भूल जाऊंगा कि कितने किससे क्या बात हुई। तो इस तरीके से। और दूसरा क्या है कि सैमसंग के फोन में कभी ये बोलता नहीं है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, अदर ब्रांड के फोन में बोलता है, अगर कोई लोग ऐसा चाहते हैं मेरा कि सैमसंग है जी। उनकी, हाँ, तो वो सैमसंग का फोन कभी बोलता नहीं है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, वो बताता नहीं है। बाकी ये सारे ब्रांड्स मैंने देखे हैं, वो बताते हैं कॉल रिकॉर्ड करना। लेकिन फिर भी मैं अमित और इनकी बात से, विवेक जी की बात से सहमत हूँ, कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज बोलती हैं कि आपकी कॉल मॉनिटर होगी, ये होगी, तो ये बोल दें अगर हम अपने लिए, जैसे मैं खुद भी अगर बोल हाँ, देता हूँ कि बेस्ट है। भैया अगर मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड होगी, क्योंकि हम भूल जाते हैं, इतनी सारी कॉल्स आती हैं दिन में, आपसे क्या बात हुई, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, सबके पैकेजेस अलग होते हैं, तो हम हाँ, कैसे देखेंगे, है ना? तो मैं इस खुद तरह से भी हम लोग सुन बोल सुन सकते के हैं ही, कि हाँ हाँ, मैं भी बिल्कुल, वही मैं, सोच रहा था।
हाँ, मैं भी खुद फॉलो अप बिट भेजने से पहले उनका लास्ट उनकी ऑडियो सुनता हूँ कि मैंने क्या बोला था, क्या भेजा था। याद थोड़ी रहता है, इतने सारे क्लाइंट से हमारी बात चल रही होती है, और भी तो काम है, खाली क्लाइंट के बात का होने के अलावा और भी काम होते हैं। तो ये है। दूसरी बात, नरेंद्र जी ने अभी बोला कि गूगल फॉर्म नहीं भरता। देखो, बहुत सारे क्लाइंट हैं गूगल फॉर्म नहीं भरते, तो आपको उनको जब हम कॉल पे होते हैं ना, कॉल पर ही पूछ लेना चाहिए। लेकिन वो कॉल पर मोस्टली भर देंगे, मोस्टली भरेंगे नहीं, मोस्टली तो मना ही करते हैं। कॉल पर ही आप उनको बताएं, जैसे अपने बारे में, प्रोडक्ट, अपने ब्रांड का नेम, उसके बाद बताएं कि हमारा ये एक छोटा सा ऐसा प्रोसेस होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट इसमें अपने, हमारे एक फंक्शन डिटेल फॉर्म है, इस फंक्शन के अंदर आप शेयर कर दें, सो दैट कि हम आपके नीड के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज पैकेज बना के आपको शेयर कर सकें। तो उसमें क्लैरिटी रहेगा और हमारी टीम को भी क्लैरिटी रहता है। इस तरीके से बोले। अगर उनसे फिर लास्ट में आप पूछ लीजिए, आपको ना बात करते करते पता लग जाता है वो इंटरेस्टेड है कि नहीं, तो खुद ही पूछ लेना। अगर आप कंफर्ट नहीं है तो आप बताएं, मैं खुद ही आपका गूगल फॉर्म भर दूं। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा उसमें पॉजिटिव एड ऑन हो जाएगा, आपकी तरफ से एफर्ट्स हो जाएंगे कि अगर आप कंफर्ट नहीं है तो क्लाइंट फिर ना वो बता देगा। कई बारी सिटी सिटी डिपेंड करता है, जैसे जिस तरीके इलाके के लोग हैं, तो कई इस तरीके के गांव देहात में हाँ अगर टीयर 2 3 सिटी में वैसे चले जाएंगे 4 में, तो थोड़ा सा लोग वो उतना ज्यादा अवेयर नहीं रहते इन चीजों को। मेट्रो सिटीज में तो लोग कर देते हैं। तो ये यहाँ पे रह जाएगा। और बाकी आपने बहुत अच्छे से सेशन लिया, बहुत अच्छे से आपने अपने 10 पॉइंट्स बताए। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। बस इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल। थैंक यू। ओके, यस नयन जी। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? अरे अरे हाँ, रोशन जी नमस्कार, मैं आपसे टच में तो हूँ। और हाँ सर ये क्या बोलते हैं, इमोशंस और ये जस्टिफिकेशन जो हम लोग करते हैं, तो ये मेरे को समझ में नहीं आया सर। किस तरह से उनको मैनिपुलेट करें, या किस तरह से हम अपनी वर्डिंग्स उनके साथ शेयर करें, क्या बातें करें, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा था सर। देखिए, मैनिपुलेट तो मैं नहीं कहूंगा सर, ये वर्ड तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, जैसे मैं हाँ बहुत जी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस, उसे कैसे इन्फ्लुएंस करे। एक मैं बात बताता हूँ सर, लाइक वो शॉर्ट में मुझे कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि सीधे छप जाए दिमाग में। हाँ जी। आ, एक बस मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। अपडेट तो नहीं करूँ। देखिए, ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए जी एक सर। ऐसा एग्जांपल देना चाहूंगा जो रोज यूज करते हैं। जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, टूथब्रश, ठीक है, छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी को अपनी टूथपेस्ट सेल करनी है, समझिए, किसी कंपनी को अपनी जी। टूथपेस्ट सेल करनी है, तो वो अगर इस चीज पे ज्यादा फोकस करे कि हमारा जो टूथपेस्ट है, अगर आप इसे यूज करते हैं, तो समझिए कैसे इमोशन से जोड़ूंगा, तो आपके दांत साफ तो रहते ही हो, ठीक है, अच्छी बात है, पर उसके कारण क्या फायदा हो रहा है कि आप अपने लाइफ में अच्छे अच्छे आइसक्रीम, अच्छे अच्छे टेस्टी फूड आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप हमारा टूथपेस्ट यूज करेंगे ना नयन जी, तो ऐसा है ना कि दांत क्लीन तो रखेंगे ही रहेंगे, और इतने 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 ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे कि लाइक, मतलब ये इतने ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और स्ट्रांग रहेंगे कि आप लाइक, जो मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो डिलीशियस फूड होते हैं, डिलीशियस चीजें होती हैं जिससे दांत खराब कर सकते हैं, आप फिर भी उस चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। मुझे एक बात बताइए नंद जी, क्या आपको आइसक्रीम खाना पसंद है? हाँ श्योर सर। पसंद है सर, तो झंझनाहट होती है या नहीं दांतों में? तो फिलहाल तो अभी नहीं होती है, बहुत ज्यादा हाँ एक्सेस ठंड होने से थोड़ा सा महसूस हाँ होता है। हाँ, तो सर देखिए, थोड़ा सा संकेत तो है, पर मैं चाहता हूँ क्यों ना इस चीज को पहले से क्योर किया जाए, और अपने लाइक लाइक ये आइसक्रीम को है ना, आप अपने 90s में भी इंजॉय करें। तो हमारा एक बार टूथपेस्ट आप टूथ यूज तो करके देखिए। मैं बीच में बोल रहा हूँ थोड़ा भी, सिर्फ हमारे पास 14 मिनट बचे हुए हैं, जिनके इनके क्वेश्चन आंसर है वो प्लीज फटाफट करिए, बिकॉज आप पूरा 3 मिनट यूज करेंगे ना तो और लोगों का छूट जाएगा, और सेशन 1 बजे जो है स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक अब आपकी मर्जी। तो यस। ठीक।
मैक्सिमम 2 मिनट्स दे सकते हैं अभी। ओके ओके। ओके फाइन, हाँ ठीक है सर। हाँ, सुनिए, तो यहाँ पे अभी टूथपेस्ट हुआ। अब इसको देखिए, ये इमोशनली अभी मैंने जोड़ा, अब इसको सेल करेंगे कि सर देखो ये टूथपेस्ट है ना, ठीक है ना, शायद अभी आपको ये 100 में मिल जा रहा है, पर आगे चल के इसकी रेट है ना 200-300 हो जाएगी, तो आप अभी से ले लो। आप समझ रहे हैं? इमोशनली जोड़ के तुरंत सेल आउट करो इसके, इमोशनली जोड़ के तुरंत अर्जेंसी दिखाइए। ठीक है, चलिए, मुझे भी क्या क्या एग्जाम्पल देना पड़े। ठीक, थैंक यू सो मच सर, पता नहीं। चलिए नेक्स्ट। दीपक जी अनम्यूट कीजिए आपको। यस अच्छा सर। दीपक जी नमस्ते। सर नमस्ते सर, बताइए कैसे हो बताइए, सर बार बार रोशन भाई? रूबरू हो रहे हैं आपसे, बताइए। ये सर, सर ये जो आपने हैंडल एंड ऑब्जेक्शन के बारे में बताया था ना, हम्म। हैंडल ऑब्जेक्शन एंड बिफोर द कम अप, कम सर, हैंडल सेक्शन कम बिफोर अप। कम अप मतलब सीधे हाँ। सीधे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सीधे सीधे हम्म। कुछ कुछ चीजें है ना पहले ही, जो जो चीजें जो जो प्रॉब्लम फेस करना होता है, समझिए, एक क्लाइंट को जब जो आपसे ये सर्विस ले रहा है, अगर वो किसी और से सर्विस ले रही, तो उसको उस समय क्या क्या चीजें फेस करना पड़ सकता है, क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो से आप पहले से थोड़ा थोड़ा गाइड करते जाइए, आप जब बता रहे होते हैं तो। ठीक है, पॉजिटिव वे में। लाइक हमारी टीम सर देखो हमेशा ऑन टाइम आएगी। कभी कभी मैं सुनता हूँ कि कभी कभी टीम टाइम पे नहीं पहुंच पाती है, या एडिटिंग को लेके जो एक्सपीरियंस है, या ठीक है सर आप मुझे कुछ डिमांड भी अपना बताइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम आ गए आपका शूट कर रहे हैं, मगर कभी कभी ये इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग मैं शूट कर सकूं। तो छोटी छोटी चीजें जो एक ड्यूरिंग वेडिंग लाइन दिक्कत आती है, तो आप पहले ही 2-3 चीजों के बारे में अच्छे से गाइड कर दीजिए, उससे बहुत अच्छा लगेगा। भाई, मुझे ये चीजें तो प्रॉब्लम आती है, ये बता रहा है, इसका मतलब एक्सपर्ट है, और तो एक्सपर्ट ये से हर चीज, कोई खरीदना चाहता ये है। ये चीज हर क्लाइंट को बताना चाहिए या फिर कैसे? अगर कोई मैं क्लाइंट सबको बताता हूँ, इंटरेस्टेड नहीं, सबको बताना चाहिए? डिपेंड करता है आपके कन्वर्सेशन कैसा हम्म। चल रहा है या क्या है। अब मैं बोलता हूँ सर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये तो अच्छी चीजें हैं, मगर कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा अलग लगेगा कि अरे ये चीजें मेरे को नॉलेज में होना चाहिए। मैं ऐसे पहले बोलता हूँ, पहले तैयार करता हूँ उन्हें सुनने के लिए, अब वो सुनने के लिए रेडी होते हैं। जब मैंने लास्ट कोट लिखा रहा था तो मैंने बोला था ना कि अगर वो कोट मेरा फेवरेट हो मैं अपने दीवार पे भी लिखवाऊंगा, तब आप लोग हाँ रेडी, यस। क्या वाला है, थोड़ा सा रेडी वो कीजिए उसे। वो एक बार ना, वो कोट एक बार आप चैट में कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। किसी ने लिख पाया, किसी ने नहीं लिख पाया, मैंने भी आधा ही लिख पाया मैं है उसमें। लिखवा ओके ओके, मैं थैंक लिखवा यू। दूंगा, ठीक है, तो थैंक यू, इम्पोर्टेंट बाकी है, तो ठीक है, सीखता थैंक यू रहता सो हूँ मैं मच। आपसे बहुत कुछ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दीपक जी। नेक्स्ट जो है सोनू कुमार, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ सोनू जी नमस्ते। डायरेक्ट सबसे कॉल बात पे आते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। बताइए। रोशन भाई, एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि जैसे मान लीजिए मतलब मेरा जो सिटी है, मतलब मैं बिहार से मतलब बिलोंग करता हूँ और एक छोटे से शहर से मतलब मैं अपना बिजनेस ऑपरेट करता हूँ। तो वहाँ पे मतलब समझिए बेसिकली 50,000 से नीचे ही बजट लोग दे पाते हैं, ठीक है। तो आप जितनी भी चीज़ हमसे आप शेयर कर रहे हैं, जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ वो काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी गोल्डन है। वो चीज़ अगर आप उस पर अप्लाई करते हैं तो वो तो बजट बजट बढ़ाएंगे नहीं, और हमें प्रीमियम क्लाइंट ढूंढना है। तो और हम प्रीमियम क्लाइंट को ढूंढते हैं तो फिर उनके साथ कैसा काम होना चाहिए, मतलब बेसिकली यही काम देंगे कि थोड़ा उससे बिहार भी में, बढ़ा के काम देंगे? बिहार में फतुआ का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है। ये सब विलेज एरिया है थोड़ा, वहाँ पे जो भी मैं जी। वेडिंग करता हूँ 1.2 1.3 पे जा रहा है मिनिमम, और उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, वहाँ कम से कम 50,000 पर वर्क पे बचता है, कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है, और उनके पास ऑप्शन भी रहता है 30-40 हज़ार में कराने वाला। डिपेंड करता है कि कुछ क्लाइंट खोजिए आपको मिलेंगे। हम भी जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर बोलते हैं यहाँ लोग पैसे नहीं देते हैं, 50,000 बोलते हैं, 70,000 बोलते हैं, मैं उसी क्लाइंट को 1 लाख प्लस लेके चला जाता हूँ इजिली। वैल्यू अच्छा दिखाइए। अच्छा। और एक चीज़ और है, लाइफ में एक चीज़ ध्यान रखिए भाई मेरे, माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी आपको अपना स्थान चेंज करना होता है, प्लीज समझिए। ठीक है, इस चीज़ तो को। जी, ओके। तो भैया क्या अपना जो मतलब बिजनेस है उसको थोड़ा शहर, थोड़ा बड़े शहर में लेके जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि थोड़ा मतलब जान बाजान बढ़िया मिले और क्लाइंट भी बढ़िया मिले? बताते हैं कि पूरी दुनिया आपकी है, आपको जहाँ चाहिए आप बिजनेस करिए, बड़ा कीजिए, पूरी दुनिया आपकी है। ठीक है, माइग्रेट करना होता है आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू भैया, थैंक हाँ यू। हाँ। थैंक यू सोनू। नेक्स्ट वेदांत। हेलो।
आवाज आ रही है? हाँ वेदांत यस, जी नमस्ते, बोलिए। आ रही आ रही है। सर आप सबसे फर्स्ट लाइन जब आप बोले थे, जब सेशन स्टार्ट किए थे, सेल द रिजल्ट नॉट द प्रोडक्ट करके, तो उसमें हाँ से आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला था। हम लोग कुछ लाइन्स ऐसा यूज करेंगे कि स्किन एकदम मक्खन लगेगी। जैसे कि सर अब लोग हाँ कई क्लाइंट पूछते हैं कि आप क्या हाँ, इक्विपमेंट यूज करोगे, तो सर वो जो आप लाइन बोले थे ना, वो थोड़ा सा मैं मिस कर दिया था, वो मैं फिर से बताएंगे। बहुत अच्छा है, ठीक है। वेदांत आपकी शादी होने वाली है वेदांत, और आप देखिएगा वेदांत, हम लोग तो आ रहे हैं आपके लिए दोनों तरफ से, ठीक है। आप तो काफी स्मार्ट है वेदांत, नो डाउट। और मैं एक गारंटी दे रहा हूँ, जो लेंसेज हम लोग आपके लिए यूज करेंगे ना वेदांत, आप एकदम हीरो लगोगे उस पे। आपकी खूबसूरती को ना वो और चार चांद लगा देगा। देख रहे हैं वेदांत, आपके चेहरे पे कैसे स्माइल आ रहा है अभी अपने आप, बिना शादी के। सोचो शादी होता तो कहाँ जाता। टोन इज इम्पोर्टेंट। क्लियर है? और जी। नेचुरली बोलिए, जैसे आप हो, जैसे आप बोलते हो कॉन्फिडेंस से बोलिए, नेचुरली बोलिए। नेचुरली जो आप नेचुरल हैं आप बिल्कुल वैसे बात कीजिए। बहुत और बहुत नेचुरल रहिए क्लाइंट के जी, सामने। और संगीत सर से वो बात मेरे को बहुत करनी थी, वो जो बता रहे थे सर कि कैसे हम लोग को क्लाइंट्स का कुछ बता रहे थे संगीत सर। वो आपको एक बार कनेक्ट कर लेंगे अच्छा। सेशन के बाद, या आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिए। ये क्लियर है ना, कैसे बोलना है, कैसे हाँ नहीं, स्माइल मतलब करना है, सर कैसे नहीं ना, बोलना है। क्या हो गया था, जैसे कि कई लोग सर जैसे कि पूछते हैं कि आपके पास क्या इक्विपमेंट है, जैसे आप लायंस का तो बता दिए कि इसमें मक्खन लगेगा, तो अपना एक पीक पीक पॉइंट हो गया। बहुत क्लाइंट जिद करता है तो फिर मैं इक्विपमेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो दीदी इक्विपमेंट ठीक है, आप बोलिए ना आपको क्या क्या चाहिए। अगर मैं सर रेडी जैसे रहता हूँ, कि क्लाइंट बोलता है दो एल्बम मिलता है, तो मैं बोलता हूँ हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा दो एल्बम। सर ये कॉस्ट लगेगा, बिल्कुल मिलेगा ना, तो मैं बोलता नहीं हूँ भाई, मैं बिजनेस करने बैठा हूँ ना, तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं सर, जैसे कि मैं आपको बता और रहा था, क्लाइंट पूछा कभी कि कभी बोलते हैं क्या क्या इक्विपमेंट यूज करेंगे। हाँ, हाँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जिसको रखने वाला हूँ वेडिंग में, जरूरी नहीं कि वो वही कैमरा यूज करे, वही चीजें यूज करे, तो मैं बोलता हूँ सीधे सीधे फुल फ्रेम यूज होगा। आप जाके देख लीजिए, किसी भी कंपनी का होता है, फुल फ्रेम बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जो लेंसेज होते हैं थोड़ा कम अपर्चर के होते हैं, उससे बहुत ही प्यारा रिजल्ट आता है। सीधा सीधा बात, क्लियर है? यहाँ पे बोल के Yes. निकलिए। द वेडिंग फिल्म रेज हैंड्स। हाँ जी। हेलो। सर नमस्ते। और बाप रे, नमस्कार आपको मैं जी सभी को। क्या बताऊंगा जी। मुझे डर लगने लगता है, कुछ ये कुछ यहाँ डरने पे की और कोई है जो बात नहीं हमसे बहुत है। ज्यादा ऊपर है, तो मुझे सीरियसली डर लगने लगता है कि मैं आपको क्या हाँ, बताऊं। मैं तो आपसे ही सीख रहा हूँ, आपको मेंटर मानता हूँ मैं। मैं तो तो सिर्फ ऐसा है। यही कहूंगा कि सेल हाइट टिकट जो आपने बताया था, हाँ लगभग रोशन को मैं 3 से 4 बार सुन चुका हूं अब तक। आज मेरा फोर्थ टाइम होगा। तो मैंने तो सिर्फ हाइट टिकट पे काम किया है और पॉजिटिव है रेस्पॉन्स। सिर्फ ये कि मैं ट्रेडिशनल शूट 1,20,000 में कर रहा हूँ। एक मैं ये बताना चाहता हूँ। और दूसरा, एक क्लाइंट का फोन आया था कल मेरे पास कि मेरा 70-80 हज़ार का बजट है और काम मुझे आपसे ही कराना है। तो मैंने कहा भाई मैं कम से कम 1,10,000 तुम्हारा करूंगा, इससे कम में मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो तैयार है कि 1,10,000 में मेरा आप कर दीजिए। तो उसमें कुछ टैग थे जो मैंने रोशन के सुने थे पहले, उस पे मैंने काम किया। हालांकि मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उसकी, बट रेस्पॉन्स है मेरे पास। तो मैं बस यही बताने के लिए हैंड रेस किया था। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। राहुल जी अपने आप को अनम्यूट किया, ओके। परमार जी। हाँ जी सर। सर हाँ जी एक सर। क्वेश्चन है मेरे पास। हम्म। सर ये जो बजट बेस्ड क्लाइंट आते हैं ना सर, हाँ। वो लोग सिर्फ मतलब बजट पे ही फिक्स रहते हैं। वो हम्म। क्वालिटी पे कुछ बात करना नहीं चाहते हैं। हम्म। तो उनके साथ कैसे कन्वर्सेशन करके उनका डील कैसे क्रैक करे, या उनसे थोड़ा सा बजट इंक्रीज कैसे करे, ये समझ में नहीं आता है सर। वो सिर्फ बजट की, हाँ सर 50,000 में हो जाएगा तो बोलिए। फिर कुछ भी आप हम्म। बोलिएगा ना, तो वो बोले नहीं सर हम 50,000 से ज्यादा तो जा नहीं पाएंगे, हमारा शादी में बजट ही इतना है फोटोग्राफी का। हम्म। और वो किसी और से, ब्राइड से या ग्रूम से किसी से बात भी करने नहीं देंगे। वो समझ लीजिए डिसीजन मेकर वही होते हैं। हम्म। चलिए। देखिए पहले चीज तो ये देख लीजिए, 50,000 में उन्हें हम लोग क्या दे रहे हैं। 50,000 में मुझे ऐसा लगता है मैं काम नहीं लेना चाहिए, या नहीं लेता हूँ मैं। अभी नहीं लेता हूँ, रीजन ये है क्योंकि मेरे पास अभी काफी सारा काम होता है। अगर किसी के पास ज्यादा काम नहीं है, उसके पास एक दो काम आ रहा है, अगर वो खुद काम करके उस चीजों को ये कर रहा है, स्टार्टिंग उसका, तो वो ले सकता है क्योंकि सबकी फैमिली है।
और एक एक रुपया इंपॉर्टेंट है, समझिए। मेरे केस में मैं इसलिए नहीं ले सकता कि एक बार में मेरे पास काफी सारे वर्क होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो 50,000 अगर मैं अभी लूंगा, मैंने स्टार्टिंग पीरियड मिला था पर अभी लूंगा, मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि मैं खुद भी काम नहीं कर रहा हूँ तो बचा नहीं पाऊंगा। तो मेरे को मिनिमम 120 या 130 तो चाहिए, तभी मैं अपने बिना काम करवा सकता हूँ, उस काम को मैं करवा सकता हूँ। तो देखिए ऐसे क्लाइंट तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन है बस आपसे, ये क्लाइंट आप बता रहे कि ऑनलाइन है, राइट? हाँ, हेलो। एम आई राइट? एम आई राइट? नहीं, ऑनलाइन नहीं सर, रेफरल में भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जो ज्यादा बजट में काम करवाना नहीं चाहते हैं, वो लोग लो बजट में ही स्टिक रहते हैं। वो लोग समझिए मेरा 20 से कुछ 50 क्वेश्चन है हजार दो तक तीन, के काम आते मुझे हैं। जल्दी जल्दी बताइए, कितने मेहंदी आर्टिस्ट आपसे अभी कनेक्ट में हैं? सर फिलहाल बताते तो जाइए। एक भी नहीं है सर। कितने मेकअप आर्टिस्ट आपसे कनेक्ट में हैं? सर एक भी नहीं है सर। कितने बता हॉल वाले आपसे कनेक्ट में हैं? सर, एक दो ठो है, लेकिन ठीक उनसे है। कुछ कितने काम नहीं आ पा रहा है। कितने फ्रेंड्स आपसे पर्सनली कनेक्ट, आपने पर्सनली कनेक्ट किया है फॉर सर वर्क? गिन के 4-5। ठीक। तो और कितने सारे रेफरल क्लाइंट्स हैं जो आपको आ रहे हैं, कॉल कर करके आपने कार्ड दिया है फॉर रेफरिंग? सर रेफरल क्लाइंट्स तो मुझे मिल ही नहीं रहे। वो तो सीधा बताते हैं कि हमारे रिलेटिव्स के हैं, उन लोगों के फैमिली फोटोग्राफर से, तो उन लोगों ने बुक कर लिया है, तो फोन करते हैं। कोई भी फ्यूचर के लिए भी बात करते हैं तो बोले ठीक है, बताएंगे हाँ, बताएंगे। उसके बाद इन फिर सब से है ना, बातचीत होते रहती है, आप पर्सनली पहले तो मिलते भी। भैया इन सब से लोगों के पास जाके है ना, कनेक्ट कर कर जा जाके कनेक्ट कीजिए। अच्छा। शुरू में दिक्कत होगा, पर ज्यादा से ज्यादा कॉल, देखिए सोचिए ना, मैं अगर 100 लोगों को कनेक्ट करूंगा ना, तो मैं ये सोचूंगा कि 3 लोग मेरे को काम दे दे। अगर मैं 100 लोगों को कनेक्ट करूंगा तो मैं ये सोचता हूँ 3 लोगों को, इतना मेहनत करोगे ना भाई तो इतना रिजल्ट आता है। आप इतना ही मेहनत करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा बताओ, आप सोचो खुद कितना आसान तरीके से। और मैं क्या बोलूँ आपको, सीधा सीधा बोल रहा हूँ, इतना मेहनत करोगे तो इतना रिजल्ट आता है, और इतना ही मेहनत करोगे तो इतना रिजल्ट आएगा। सीधा 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 ये हिसाब है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को से रिलेशन बनाइए। आपका ये कैपिटल से ज्यादा, ये कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। आप लिख लो, किसी भी बिजनेस में आप छा जाओगे। अगर मैंने दूसरे बिजनेस में भी इन्वॉल्व होना मैं चाहा ना, चाहे कपड़े का हो, कुछ भी XYZ, अगर मैं घुसूँ ना उसमें, तो मुझे पता है मेरे पास अभी जो क्लाइंट बेस है, इतने ज्यादा अच्छे, इतने ज्यादा कनेक्ट्स हैं, ठीक है, कि यहाँ से मैं एक नई कंपनी सीधे स्टार्टिंग तौर पे शुरू कर सकता हूँ। पब्लिक रिलेशन इज डायरेक्ट। इम्पोर्टेंट। गाइस हाँ। ओनली 1 मिनट बचे हुए हैं, 1 मिनट के बाद ठीक है सेशन सर। ऑफ हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? जल्दी 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 आइए। ज्यादा ऑप्शन रखिए तब तो आप उन्हें ना बोलेंगे। 50,000 वाले को हम ना बोलते हैं, मेरे पास ऑलरेडी ऑप्शन, ज्यादा ऑप्शंस रखिए अपने पास। विवेक सर, जैसे 12 बजे आप जो है एक रिमाइंडर दे सकते हैं, और 5 मिनट एक्स्ट्रा और चलेगा, अगर बहुत इमरजेंसी है तो 5 मिनट के बाद आप। ठीक है, ठीक संगीत। संगीत भूषण सर आ जाइए, आ जाइए आ जाइए, जल्दी आइए। सबसे पहले रोशन जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही आपके इंसाइटफुल सेशंस होते हैं। मैंने आईपीसी में भी जो आपका सेशन था बहुत ही अमेजिंग था, 3 घंटे चला था वो। और आज और वो भी आप लोग का आपका प्यार है कि आप लोग इतना टाइम देते हैं एक्चुअली। सबसे बहुत मैं बहुत बहुत आपका कंफर्ट रहता धन्यवाद हूँ है। आप लोगों के आप हमारी कम्युनिटी के लिए इतना कर रहे हैं, इतना शेयर कर रहे हैं, तो सबसे बहुत थैंक्स है आपका। एक दो चीजें मैं ऐड मैं करना एक चीज चाहूंगा। कहूंगा सर बीच में, मैं रोकना चाहूंगा, ये जो मैं करता हूँ ना सर, मैं सच बताऊं, मैं आप लोग के लिए नहीं करता हूँ, मुझे सच में खुशी होती है। नहीं मैंने नहीं, पूरे थैंक सेशन यू का वेरी कभी मच। आप रिकॉर्डिंग में खुश रहता हूँ, मैं जब आप लोग के साथ बैठता हूँ चीजें शेयर, मैं बड़ा खुश रहता हूँ, बहुत खुश होता हूँ, मतलब ये मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ, मैं बहुत ऑनेस्टली थैंक यू मैं थैंक यू। बहुत खुश होता हूँ। मेरा अभी बताइए। लास्ट वीक जो सेशन था वेडनेसडे को, मैंने यही सबको यही बोला था कि आप जितना बांटोगे, आपको जो है ना ये एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जो है उससे ज्यादा लौटा के देगा 100 गुना। तो बांटने का भाव जो है, अब्दुल्ला जी ने भी बताया है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सब लोग बांटने का भाव रखेंगे तो अपने आप मिलता है। आपका जो घड़ा है ना कभी खाली नहीं रह सकता, ये प्रकृति जो है उसको 100 गुना ज्यादा भर के देती है। तो थैंक यू वेरी मच। बस एक दो चीजें, एक्चुअली वो वेदांत जी ने भी, उन्होंने पर्सनली मुझे क्वेश्चन किया था मैसेज पे। तो मैंने हाँ। उनको यही बोला कि आप प्लीज, रोशन जी ले रहे हैं आज का सेशन, तो वहां पे आप पूछिए ये क्वेश्चन, सो दैट कि आपके साथ में और भी 30 लोग बैठे हैं, उन सब का अगर यही डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। तो मैं क्लियर हो। एक रोशन जी हैं, नियॉन परमार जी ने भी शायद यही क्वेश्चन पूछा है। मैं आपकी बात में सिर्फ ऐड ऑन कर रहा हूँ कि देखिए, सब जी। जानते हैं, कुछ लोग हमारे में से मुंबई से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, टायर 1 सिटी बेंगलोर हैदराबाद से हैं, और कुछ लोग टायर 2 सिटीज से हैं हमारी तरह, कुछ लोग टायर 3 सिटीज से भी हैं, छोटे छोटे टाउन से, या कुछ लोग गांव से भी हैं। आप हम्म। मुझे सब लोग ये बताइए,
अब्दुल्ला जी का डायमंड कोर्स लेने के लिए सबने एक फीस दी है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि मुंबई वाले ने 4 लाख रुपए दिया है और गांव वाले ने 50,000 रुपए दिया है। अगर हम सर नॉलेज लेने के लिए सेम फीस देते हैं, सेम हम डायमंड का कोर्स खरीदते हैं, तो हमें थोड़ा सा ना अपना लेवल भी ऊंचा करने की जरूरत है। और जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि हो सकता है शायद हमें रीलोकेशन की भी जरूरत हो, हमें अपनी जगह छोड़ के शायद किसी आसपास के शहर में, आसपास की सिटी में भी जाने की जरूरत हो सकती है। चाहे आप उसमें रिमोटली काम करें, आप गांव से बैठ के शहर के लोगों को टारगेट करें, जरूरी नहीं है कि आप गांव से बैठ के अपने ही गांव का ही कस्टमर को टारगेट करेंगे। तो हम, आप ये देखिए, नॉलेज लेने के लिए भी हमने उतने ही पैसे दिए ना। गांव वाले के लिए अगर 1.5-2 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज हो सकती है, हो सकता है दिल्ली मुंबई वालों के लिए 2 लाख रुपए एक छोटी चीज हो। तो थोड़ा सा इस लाइन पे काम करिए कि अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाइए, अपनी वेटेज को बढ़ाइए, अपने प्रोफाइल को थोड़ा ऊंचा करिए। आई एम श्योर आपके एरिया में, सराउंडिंग एरिया में भी ऐसे कस्टमर्स होंगे जो हाँ, बजट में बिल्कुल इतने बजट में लोगों को देख रहे हैं। शायद हमारी सेल्फ इमेज इतनी डाउन है कि हम उन तक पहुंच ही नहीं रहे। नहीं पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते। दूसरी चीज, वेदांत जी ने पूछा था कि मेरे पास, मैंने शायद ये पहले भी बात करी थी कि इतने छोटे बजट की क्वेरीज आ रही हैं तो मैं उनको कैसे वो करूं। शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने थोड़ी टारगेटिंग गलत कर रखी है, या अगर टारगेटिंग सही भी है तो ऐसा जरूरी नहीं है वेदांत जी कि अगर हमारे पास 10 क्वेरीज आ रही हैं तो 10, 15, 20 हजार वाली होंगी। कोई 1-2 होंगी जो 50-60 हजार वाली प्री वेडिंग की भी क्वेरीज होंगी। आप उन 1-2 पे फोकस करिए, उन 7-8 को रहने दीजिए। ऐसा ऐसा ही होता है, क्योंकि ये कोल्ड कॉलिंग है ना एक तरह से। टारगेटिंग जो है फेसबुक पे तो कोल्ड कॉलिंग की तरह है। तो आपको 10 में से 1-2 भी आपको ऐसे अपने बजट वाले क्लाइंट मिल जाते हैं, और उन 2 में से कोई और एक मिल जाता है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका काम हो गया। सेकेंडली, मैंने पहले बताया, हमारी कम्युनिटी में थ्रू आउट ऑल इंडिया के हर स्टेट के लोग हैं। सब हेल्पिंग हैंड है, सब एक दूसरे की मदद करना चाह रहे हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आप बिहार में बैठे हैं, कहीं और हैं, कहीं और जगह की प्री वेडिंग की क्वेरी आ रही है, तो आप अपनी कम्युनिटी में से अच्छे लोगों को चूज करिए, उनको वो पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करने दीजिए। आप बीच में से अपना प्रॉफिट ले लीजिए, दैट्स इट। इसीलिए तो ये कम्युनिटी है। और अभी तो हम बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव इसमें और स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टेट वाइज ग्रुप्स बना रहे हैं, फ्रीलांसर्स के ग्रुप बना रहे हैं, ताकि ये सारी चीजें ये यहीं पे बैठ के ही सॉर्ट आउट हो जाए। तो मेरा यही कहना है, थोड़ा सा हमें अपने लेवल को ऊंचा करने की जरूरत है, थोड़ा अपना काम को बढ़िया करने की जरूरत है, और हो सकता है उसके लिए हमें थोड़ा शिफ्टिंग की या कहीं और आसपास के अच्छे शहर में अच्छे क्लाइंट्स को ढूंढने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। बाकी रोशन जी, बहुत ही अच्छा आपका अमेजिंग सेशन होता है, हम तो बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगीत भाई, थैंक यू सो मच, और थैंक यू एवरीवन आप लोगों का, जो आप लोगों ने इतना टाइम दिया। थैंक यू रोशन भाई, थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने जो इतना अपना टाइम दिया, लोगों को सिखाया। और एवरीवन, मुझे लगता है हम सबको रोशन भाई को थैंक यू बोलना चाहिए। अब आप कैसे भी बोल सकते हैं, मैसेज में बोल सकते हैं, लोग। शॉर्ट वीडियो अपना ग्रुप में एक भेजिए सब लोग। ओके, हाँ, और तो किन्हीं को जैसे नहीं कि बोले, मैं अपना क्यूआर भी शेयर कर देता हूँ। ये नाइस नाइस। ओके गाइस, जो कि हम हर बार करते हैं हमारा जो भी सेशन होने के, तो 5 मिनट के लिए सबको अपना अपना कैमरा बंद करना है और एक वीडियो बनाना है आपको। जो है फीडबैक वीडियो, वो आपको ग्रुप में डालना है, जिससे कि आज जो लोग नहीं आए, आप लोगों ने क्या सीखा, रोशन भाई से आपने क्या सीखा, क्या उनके वाव पॉइंट लगे, आपको क्या ऐसा नया लगा जो आपने आज सीखा, क्या आपके दिमाग में क्लिक हुआ, वो आपको ग्रुप में डालना है। ठीक है, तो मैं सबका जो है, जितने भी एडमिन्स हैं, वो हम वीडियो देख रहे हैं, और मैं खुद पर्सनल लेवल पे देख रहा हूँ। तो जितने एडमिन हैं उनको भी जो है वीडियो बनाना है। ठीक है, तो यस, 5 मिनट है आपके पास।